हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। ईद कुर्बान की खास नशियात लेके आपकी खिदमत में हाजिर आपका बहुत अपना जैजी यानी कि डॉक्टर एजाज वारिस। ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। आप देख रहे हैं हमारा सेट आज बहुत ज़्यादा सजा हुआ है और 4 नहीं 8 नहीं 16 चांद लगाएंगे हमारे आज के मेहमान, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। आज वादा करता हूँ कि जैम पैक शो होगा। वो कहते हैं ना कि खूबसूरत सी बात, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, और ये एक ऐसी लाइन है कि आई जस्ट लव इट। और जो हम ये कुर्बानी करते हैं और ये जो पूरा जज्बात होते हैं, ये अक्कासी करते हैं कि हमें अपनी राह में, हमें अल्लाह ताला की राह में कुछ भी अपनी प्यारी सी चीज़ को कुर्बान करने से डरे नहीं करना चाहिए। और कुर्बानी होती ही इस चीज़ का नाम है। कुर्बानी दीजिए और कुर्बानी करते वक्त याद रखिए अपने हमसायों को, अपने प्यारों को, अपने दोस्तों को, और ख़ास तौर पर उन लोगों को जो नीडी हैं, जिनके घर पूरा साल गोश्त नहीं बनता, जो दालों पे गुजारे कर रहे हैं, उनको आप लोग गोश्त देंगे, उनकी हेल्प करेंगे, और वो ज़ात जो बैठी है ना ऊपर, वो बहुत खुश होगी। तो जनाब आज का शो स्टार्ट करते हैं। ईद की भरपूर खुशियाँ हैं, मज़े का मौसम है, गर्मियाँ हैं, लेकिन दिल तो अच्छा है ना। सारे मन के मौसम अगर अच्छे हो तो सब अच्छा लगता है। आज के मेरे मेहमान मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैंने कहा देखिए, आज हम रूटीन गेस्ट नहीं लाएंगे, आज हम लाएंगे वो मेहमान जो ज़रा कम कम मिलते हैं पूरा साल मुझसे। हमारी मुलाकात ज़रा कम कम होती है, इवेंट्स पे होती है, लॉन्चिंग्स पे होती है, वैसे ज़रा कम कम मिलते हैं हम। तो मैंने कहा आज ज़रा उनके साथ ईद मनाते हैं और ईद को कई गुना खास कर देते हैं। वैसे आई एम वेयरिंग H&R टुडे, और मुझे अच्छा लग रहा है कि H&R जो है वो अच्छा लेवल है, मज़ेदार लेवल है उनका। उनकी काफ़ी अच्छी वेस्ट कोट से आप देख रहे हैं। आई एम वेयरिंग दैम। और मेरे बाएं जाने बैठी हैं आज की मेरी पहली गेस्ट। पाकिस्तान में अगर डाइट की बात की जाए, अगर अब में सुन रही हैं आप, थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो एक नंबर 1 डाइटिशियन है वो। अगर आपने कोई अपने आप वेट लूज करना है, वेट मेंटेन करना है, वेट को बैलेंस करना है, या कोई भी क्यूरी है आपकी वेट को लेकर, डाइट को लेकर, तो हम सिर्फ एक ही नाम सोचते हैं, क्योंकि हमारी बहुत ही महारती है पाकिस्तान की, नंबर 1 है वो ये हैं, और बहुत प्यारा समझाती हैं। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट हर डाइट इज कि सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन एक खास तरीके के साथ। यानी कि बस फाके कर लो तो पतले हो जाओगे, ऐसा नहीं होता। आपको बहुत तरीके से चलना पड़ेगा। आई थॉट कि कुर्बानी का मौका है, हम लोग बहुत कुछ खाने वाले हैं आज, बल्कि खा रहे हैं। कलेजियाँ, गोश्त, कढ़ाइयाँ बन रही हैं, तो वाई नॉट उनको शामिल किया जाए नशियात में। उनका होना बहुत ज़रूरी है, और हम जानेंगे उनसे बहुत सारी डाइटरी टिप्स। पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की मान, उनको हम ईद विश करेंगे। और वी आर ऑनर्ड टू हैव हर टुडे ऑन द शो, द वन एंड ओनली डॉक्टर फरजीन मालिक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसी हैं आप? भाई जाज, हैट्स ऑफ टू यू, आप इतना अच्छा बोलते हैं भाई। कोशिश करता हूँ कुछ नए नए अल्फाज हर दफा लाने की। क्या कहते हैं, जब जैजी बोलता है तो पूरा तो पाकिस्तान सुनता, और नहीं सही तरह के, जब जैजी बोलता है तो पूरा पाकिस्तान सुनता और देखता आला है। आला। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आपकी ईद कैसी जा रही है? अब बहुत अच्छी हो गई आपकी, वो जो आपने इतना अच्छा इंट्रो दिया ना। हमारी ईद की पूरी जो हमने एक फीलिंग दी। हाँ, मैं ये देख रही हूँ कि आपने सजाया। हाँ जी, मैंने सजवाया है। अच्छा, मैंने हमारी बड़ी अच्छी हैं, जोजाजा हैं, अच्छा, स्टाइल डेकोरेटर्स हैं, उन्होंने हमारे लिए खास तौर पे किया। नहीं, बहुत अच्छा टेस्टफुली किया हुआ है, और मेरे ख्याल में थोड़ा मॉड रखना, हाँ करना बहुत मॉड रहना बहुत पसंद है ना। मॉड डिसेंट अच्छा लगे ना। गिरे गिरी चादरें और ये गिरे गिरे फूल, लाल पीले मिक्स हो। वाह जी वाह। So how's life? लाइफ इज गुड अल्हम्दुलिल्लाह। बस जैसे आपने कहा कि है तो गर्मियां, लेकिन मन का मौसम होता है। Exactly, तो मन का मौसम दोस्तों के साथ होता है। दोस्तों का, लेकिन एक बात और कि मैं देखता हूँ कि जितने भी नए लॉट आ रही है ना, वो आपको कॉपी कर रही है। अच्छा। सबको कहता हूँ मैं कहा आप क्यों कॉपी कर रहे हैं उनको, आप अपनी शनाख्त लेकर आओ। हाँ, बस वो एक आपने ट्रेंड दिया था ना पाकिस्तान में, बिल्कुल कोई नहीं कर रहा था। और कई दफा तो मुझे फील होता है कि मेरे वही जुमले जो कहे हुए हैं ना, वही जुमले बोले जा रहे हैं। सो लेकिन कोई बात नहीं। आई थिंक कि कोई अगर अच्छी चीज एज अ डॉक्टर हम इम्पार्ट कर सकें, आप भी डॉक्टर है, मैं भी हूँ, और अगर कोई इसको फॉलो कर रहा है तो ठीक है। आई थिंक दे आर गिविंग आउट अ गुड वर्ड। किसी की कान में कहीं से भी बात पड़ जाए अच्छी अकल की, तो व्हाई नॉट। बिल्कुल। तो आपने वैसे मुझे बुलाया, मैं फूड पुलिस हूँ। नहीं देखिए, आप हमारी वाकई फूड की पुलिस ही है कि आपने बताना है क्या खाना है क्या नहीं खाना। आज तो लोग नहीं देखना चाहेंगे मुझे। पता है आज देखना चाहेंगे, बिकॉज होता क्या है, हम ना कभी कभी इतने खाने खा लेते हैं कि इमरजेंसीज भर जाती हैं, पेट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा भर जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ एहतियात बेहतर है। ठीक है, और आप हमें एहतियात बताएंगे। बिल्कुल ठीक। सो डूज एंड डोंट्स जानेंगे हम हमारी बहुत ही प्यारी डॉक्टर फरजीन के साथ। क्या होने वाला है, क्या होगा, कब होगा, कैसा होगा, आपके लिए आइंदा का हफ्ता कैसा रहेगा,
क्या आपकी शादी इस साल हो जाएगी, क्या आपके रिलेशन कामयाब हो जाएगा या आपका ब्रेकअप होगा, ये सब जानने के लिए हमें जाना है अपनी अगली गेस्ट की जानिब जो हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, वन ऑफ द बेस्ट सोल्स, क्या कहते हैं आप, है ना, बेस्ट सोल्स में आती हैं, ट्रू पर्सन्स हैं, कोई फेकनेस नहीं है। आज की इस फेक शोबिज वर्ल्ड में कुछ ट्रू पर्सन्स हैं, आप जैसे, इन जैसे, हाँ, दोस्तों की दोस्त हैं और कमाले फन रखती हैं, बहुत अच्छा उनका फहम है, उनका नॉलेज बोलता है और बहुत वो डाई हार्ट फेवरेट है मॉर्निंग शोज की और तमाम एस्ट्रोलॉजी के प्रोग्राम्स की खास तौर पे। अपना शो भी करती रही हैं रन और कमाले फन रखती हैं और बहुत प्यारी भी हैं माशाल्लाह, क्या बात है। तो जनाब, तो पाकिस्तान नंबर 1 एस्ट्रोलॉजर सादिया अरशद हमें ज्वाइन कर रही हैं इस वक्त कोहिनूर की स्पेशल ईद नशियात में। आइए उनको ईद विश करते हैं। ईद मुबारक, अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक, वालेकुम सलाम, आप सबको ईद मुबारक। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर अ लवली इंट्रोडक्शन। आप वाकई ही जब बोलते हैं तो छा जाते हैं, बिल्कुल कहा सही। ये तो हमारे गेस्ट जो आए हैं तो उनको इतना हक बनता है कि उनको कम से कम उनका तारुफ सही करवाया जाए। थैंक यू सो मच, डिजर्व करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और वाकई ही जिस तरह भी फरजीन ने कहा, जब ईद हो, खुशी हो, दोस्त हो, घर वाले हों, तो जचता यही सब कुछ है और मजा भी आता है। exactly. और बाहर के मौसम को छोड़िए, जो एक अच्छी सी फजा बन जाती है, एटमॉस्फेयर बन जाता है जिसमें गपशप होती है, मजा आता है, तो हर चीज अच्छी लगना शुरू हो जाती है। और अल्लाह करे कि हम सब ऐसे ही मिलजुल के, छोटी छोटी खुशियां होती है ना जिनसे अच्छा लगता है, बातचीत करके अच्छा लगता है, दोस्तों के साथ खुशियां भी और गम भी, दोनों चीजें बांटते हैं। तो जब छोटी छोटी हम प्रॉब्लम्स भी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं ना और उनका सोल्यूशन निकल आता है बातों ही बातों में, आई बिलीव उससे ज्यादा अच्छा नहीं लगता। बल आपकी लाइफ ठीक जा रही है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे ईद मना रही हैं आप? जबरदस्त तरीके से मनाई जाती है हमेशा ही। हला गुला भी होता है, घर वालों के साथ होता है। और आप भी जैसी हैं, मैं वैसी रहती हूँ, खाते वाते कुछ ज्यादा नहीं है, बहुत ही कम खा रहे हैं। फिलहाल तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आप इतने तीलू हो गए हैं। लग रहा है मैं तीलू हो गया, लग रहा है बिल्कुल। तो बल्कि मैं कहूँगी वैसे के वैसे ही है ना, ये देखिए अच्छी नहीं, आगे से तीलू हो गए हैं। इन्होंने बहुत देर बाद देखा है तीलू लग रहा हूँ, लेकिन वैसे जब लास्ट टाइम आपके शो पे आई थी, हाँ, तब भी मेरा ख्याल है, हाँ, ऐसे ही थे। आप अभी आई हैं, अच्छी बात है ना, तो ये पहले किया, लेकिन ये कि अच्छी बात ये है कि जो मैं कहता हूँ जो है ना उस तरह तो बहुत जीत है, ये भी जीत होती है। और दूसरी बात ये है कि एज तो लगता है आपकी रुक गई। नहीं, पीछे की तरफ जा रही, रिवर्स में जा रही। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हम एज की बात नहीं करेंगे, बांक पर लड़के लगते हैं आप। देखिए, हम एज की बात बिल्कुल नहीं करेंगे बिकॉज़ शोबिज़ में एज नहीं। अच्छा देखिए ना, मेरा प्रोफेशन ऐसा, अभी मैं इसको पूछ रही थी, मैं कहती क्या होगा, किस तरह से होगा, आपको पता है मैं आप लोगों को अपना हाथ छूने दिखाता, मुझे साल बताना पड़ेगा। नहीं, मैं कभी नहीं पूछती, मैंने तो एक छोटा सा बोंगा सा सवाल पूछा था इनसे। और देखो मेरे तरीके से डेट ऑफ बर्थ, एग्जैक्टली, तो इसने कहा डेट ऑफ बर्थ, मैंने कहा वो तो कभी नहीं बताएंगे हम आपको। एनीवेज जनाब, बहुत शुक्रिया आप लोगों के ज्वाइन करने का। नाज़रीन, इस बार ईद कुर्बान हो रही है और कुछ ऐसी कंपनीज हैं हमारी जो कि बाकायदा हमें प्रोवाइड करते हैं, और मैं तो हमेशा इनके पास जाता हूँ हमेशा, जो आपके घर में ना पूरा गोश्त आ जाता है, बुकिंग करते हैं, लेयर्स होते हैं, आप आराम से शाम को एक बैग मिलता है पूरा, एक अच्छा सा वो एक डब्बा, हाँ, नीट कलेजी साइड पे, रान साइड पे गोश्त पूरा नीट कटा हुआ। सो उनमें से हमारे एक दोस्त हमारे साथ हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, ज़बीहा और मीट मंडी के वो ओनर हैं और वो बड़े उनके ज़बरदस्त फ्रेंचाइजीज चल रही हैं। मैंने वैसे बुकिंग इससे की थी इस दफ़ा, आई थॉट कि ज़रा नीट काम सुकून से हो जाए, घर कौन लाए बकरा, और फिर वो कल बस हम काफ़ी उनकी नॉलेज है इस बारे में और वो काफी हमें गाइड करेंगे आज कि क्या रेट्स रहे इस दफा, क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है वाकई, ये तो है, रेट्स स्काई हाई हो गए ना, सही बात है। सो ज़बीहा और मीट मंडी के रोह रवां वी हैव विद अस फहद हुसैन, आइए उनको ईद मुबारक कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम फहद, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। और ठीक ठाक हैं आप? आपको नींद तो नहीं आ रही ना? मुझे सुबह उठने के बाद, हाँ, ये आ जाती है, कितनी शानदार बातें है ना, सुबह उठने के बाद जल्दी जल्दी कुर्बानी करनी और सारा कुछ, तो फिर उसके बाद एग्जैक्टली, तो प्यारा सेट लग रहा है टीवी के ऊपर आ रहा है, आई एम सो हैप्पी, बड़ा प्यारा टीवी पे सेट आ रहा है हमारा। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो नहीं होती पासिंग आउट परेड, तो कोई आता है वहाँ पे ना इनके ना सारे कसाई जमा होते होंगे सुबह के वक्त, तो वो पासिंग आउट परेड होती है। कैसा काम जो है जा रहा है आपका? काम अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा जा रहा है, लेकिन हेक्टिक है ये सारा, है ना? हेक्टिक तो बहुत है क्योंकि सीक्रेट भी होता है, उसमें आपको हर टेक्निकलिटी को देखना पड़ता है, एग्जैक्टली, गलती ना हो जाए।
तो उसमें इस साल हमने पूरी कोशिश की थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ कहते से हुआ है। ज़बरदस्त हो गया। चलिए मुबारक हो आपको इस ज़बरदस्त कामयाबी पे। तो नाज़रीन ये है हमारे अभी तक के गेस्ट, और बहुत सारे गेस्ट ज्वाइन करेंगे, साथ रहिएगा बिकॉज ये बहुत ज़बरदस्त हमने सजाई है ट्रांसमिशन आपके लिए, इससे बहुत सारा फन होने वाला है, ठीक है ना। सो आइए पे कुछ सवाल करते हैं, पहले आगाज़ करते हैं आप लोगों से। बचपन की ईद जो होती है ना, वो उसकी अपनी यादें होती हैं, एब्सोल्युटली, और आजकल की ईद बहुत डिफरेंट है। सो लेट्स आस्क अवर ऑनरेबल गेस्ट फर्स्ट क्वेश्चन कि बचपन की ईद और आज की ईद क्या डिफरेंस लग रहा है? आई एम श्योर डिफरेंस तो बहुत होगा, ईदी देने से लेने तक का सफर या लेने देने का सफर। अब वैसे बताइए डॉक्टर फजीम। यार बचपन की जो ईद थी वो महसूस करके एंजॉय करते थे, हाँ, और अब वाली जो ईद है वो सिर्फ मनाते हैं, वो वाला फर्वर नहीं उसके अंदर। एग्जैक्टली, बट लाइक जैसे अभी बात हुई थी दैट वी हैव टू लिव एंड एंजॉय इन द मोमेंट। एग्जैक्टली। तो जैसे अब हम आपस में बैठे हैं, हम अपनी फैमिलीज को घर छोड़ के आए हैं, हम अपने दोस्तों में आके बैठे हैं, वो यही एक कॉन्सेप्ट यही है ना कि हम लोगों का कि आपस में मिल बैठे, अपने ऑडियंस से गपशप लगाएं, उनको ईद के दिन एंटरटेन करें। तो ये है। लेकिन यार बचपन वाली ईद जो थी ना वो बहुत याद आती, जिसमें बकरे के हर मॉडल के बकरे के साथ मैंने तस्वीर खिंचवाई हुई है, मेरी एल्बम भरी पड़ी है, 50 के करीब बकरे ना, और हर बकरे से मुझे मोहब्बत होती थी। और वैसे मोहब्बत होनी जरूरी होती है बकरे से, हो जाती है, अफेक्शन तो हो जाती है। तो इसलिए वो डिफरेंट टाइम था कि उसको मेहंदी लगाते थे, और वो डिफरेंट एक सीन होता था, उसको घास वास देते थे, पानी पिलाते थे, खुद से उसके साथ एक अटैचमेंट क्रिएट करते थे। बिल्कुल। तो लेकिन अब वाली ईद जो है दैट्स डिफरेंट। अब जो है अब वो टोकरी में सज के आ जाता है बकरा। अब वाकई वो पूरी प्लानिंग के एनाटमी के साथ। लेकिन आई थिंक वो ये होता था कि तब हम खुद बच्चे थे, और अब जब अपने बच्चों को देखते हैं ना, लाइक मुझे ऐसा लगता है, तो वो मुझे शायद एक डिफरेंस एहसास होता है। मैं बच्चों को जब देखती हूँ, वो खुश होते हैं, वो एंजॉय कर रहे होते हैं, तो मुझे ज्यादा शायद लगता है कि मुझे खुशी होती है, उनकी अब हर खुशी को पूरा करके शायद ज्यादा खुशी होती है। एग्जैक्टली। मुझे ऐसी अगर आप उनको उनकी चॉइस का ड्रेस ले दें, आप खुश हो जाते हो। अगर आप उनकी चॉइस के आईपैड ले दें, हम खुश हो जाते हैं। आईपैड, ड्रेस से आईपैड, सही बात है। टेक्नोलॉजी पे जरा ज्यादा तवज्जो रखें। तो टेक्नोलॉजी, हमारा आईपैड 2 साल पुराना हो गया है, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीजों में ज्यादा शायद उनकी तवज्जो होती है। लेकिन ऑन द अदर साइड मुझे ऐसा महसूस होता है कि हमें जितनी नॉलेज थी हमारे बच्चों को उतनी नहीं है, और हमें उनको ज्यादा उस तरफ ड्रैग करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि ये है ईद कुर्बान है, इसका ये मकसद था, इसके पीछे ये पूरा, क्योंकि हमारे स्कूलों में अनफॉर्चुनेटली जो मैं समझती हूँ उस तरह से नॉलेज नहीं दी जाती इस्लाम की। इस्लामियात जो है वो नहीं पढ़ाई जाती जिस तरह हमने पढ़ी हुई थी। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक और शो किया, उसमें मैंने खास तौर पे टू बी ऑनेस्ट मैंने गवर्नमेंट से अपील की कि आप प्लीज जो है इस्लामियात को जरा ज्यादा कोर्स में है, यहाँ पे तो मैं जरा लाइटर नोट पे जरा ये बात, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें थ्रू शोज इस चीज को जरा ज्यादा हाईलाइट करना चाहिए वक्तन फवक्तन। मुझे ऐसा लगता है कि हमें ज्यादा पता था, हमारे बच्चों को नहीं पता, तो थोड़ी सी हमें बच्चों को साथ साथ इस चीज को बताते रहना चाहिए। जब हम अच्छी गैदरिंग में भी बैठे होते तो बहाने से हमें इन चीजों को बताते रहना चाहिए। एज ए NLP ट्रेनर मैं समझती हूँ कि हम ऐसे ही बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं, अदरवाइज उनको बकायदा जब सबक पढ़ाए जाते हैं तो वो इस तरह से नहीं समझते। बिल्कुल सही है। लेकिन बच्चों को खुश देख के हम ज्यादा खुश होते हैं, खर्चा वो हमारा कराते हैं, ठीक है, हमारी वो जरा पॉकेट ढीली कराते हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन मजा। अभी हम जाएंगे इनकी भी कहानी की तरफ, लेकिन फिलहाल अभी हम जाते हैं टूवर्ड्स द ब्रेक। साथ रहिएगा बिकॉज जैसे का खास वाला ईद शो है, बिकॉज वी आर एंजॉयिंग अ लॉट, और चंद मिनट के बाद अफगान हदाली बैठक से खाना भी आने वाला है, ये पता है आपको? हमने आपके लिए खास खाना मंगवाया वहां से, और ये अस्करी 11 के गेट पे है, और कमाले फन सर्व करते हैं। आई लव देयर एवरीथिंग देसी फूड में। और आज हमने मंगवाई है उनसे कढ़ाई और कुछ बारबेक्यू है, देखते हैं क्या लेके आते हैं, लेट्स सी। जाते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। एंड वी आर बैक। और देखा आपने कि इस ब्रेक में बहुत कुछ तरक्की हो गई हमारी गर्ल्स, कि हम लोगों ने खाना आ गया है, हमारा लैंड कर गया है। और आई एम सो थैंकफुल टू अफगान हदाली बैठक, एक बहुत ही मेरा फेवरेट देसी रेस्टोरेंट है, जहाँ अफगानी कुजीन जो है वो बड़ा मेरा फेवरेट है। उसमें दुम्बा कढ़ाई और उसमें
सीख कबाब और चिकन टिक्कास और काबली पुलाव। That is one of my favorite. हाउ कैन आई फॉरगेट दैट? Yes. उसका भी एक फन होता है, Yeah, खास, absolutely. ऑप्टिमल, बहुत मीठा भी ना हो, बहुत वो भी ना हो, है ना? हाँ. तो बस बहुत चीजें हैं, तो उनकी तरफ से हमें आज जाकिर हुसैन ने ज्वाइन किया है ईद के इस खूबसूरत रोज। तो लेट्स गो टू जाकिर ऑन द फूड रैक, राइट? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ईद मुबारक। अल्लाह का शुक्र। क्या हाल है आपके? थोड़ा बताओ जाकिर अफगान हदाली बैठक के बारे में। सर अफगान फूड तो बहुत अच्छा फूड है और आप तो अक्सर आते रहते हैं हमारे मैं तो पास अक्सर आता रहता हूँ, स्पेशल। क्योंकि मैं वहाँ के खास बनाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ टिकटॉक वगैरह, और आई लव इट। कढ़ाई के लिए दुम्बा वगैरह खाने आप आते हैं ठीक है, मेरे तो आप पास। लोगों की स्पेशलिटी क्या है बेसिकली? अफगानी फूड है सर, ये नमकीन चरसी टिक्का हो गया दुम्बे का, ठीक है, और दुम्बा कढ़ाई हो गई, और काबली पुलाव वगैरह, बीफ अफगानी बोटी, ठीक है। तो ये हमारी स्पेशल। सो आज बताओ कि आप सादिया जी आई हैं, डॉक्टर फजीन हैं, वी हैव फाहा, तो क्या फाहा तो खा रहे हैं बल्कि I like it. love myself, फाहा को अच्छी honestly. स्मेल लगी, फाहा ने कबाब निकाल के खा लिया, आई एम लविंग इट। मुझे बताओ क्या लेके आए हो आज आप? मैं आपके लिए लाया हूँ शिनवारी कढ़ाई चिकन। शिनवारी कढ़ाई की इसकी खास बात क्या है? स्पाइसी होती है? ये स्पाइसी होती है, ग्रीन चिली और ब्लैक पेपर ओह बनती है। माय गॉड, ग्रीन चिली और ब्लैक पेपर, और ये जो है ना साथ में लेके आया हूँ आपके लिए अफगानी चिकन कबाब। जबरदस्त है, ठीक हो गया, फिट है जी। यानी कि अभी आप सर्व भी करेंगे ना इनको? जी हाँ, मैं आपको वाह, सर्व वाह, करूँगा। हाँ। हमारी कढ़ाई है ना, ये अक्सर वो जब जीटी रोड से जाया करते थे उधर पिंडी, हाँ, हाँ, इस्लामाबाद, रास्ते में आती रास्ते में थी, आते हैं, सनवारी बिल्कुल। कढ़ाई खाएं। तो You मैं know- यूज्ड टू वंडर कि ये क्या है। ये मुझे लगता है, हाँ तब बताया हाँ। मैंने कि ग्रीन चिलीज और आज हम आपको खिलाने वाले हैं इंशाल्लाह। आज दुआ कबूल हो गई। आज दुआ कबूल हो गई है, तो आप बस खाना सर्व अब करें सबको सिंगल सर्विंग्स में। और जनाब मुझे लगता है कि जब खाने की खुशबू आती है ना, खासतौर पे ईद डेज में, तब आपकी सही ईद बनती है। अटेम्प्टिंग लगती है ना, मजा Exactly. आता है कि अच्छा वो अच्छा, यू नो से start हो एक बात जाता बड़ी मजे की है फहद के, कुछ पॉइंट्स ना हमारे घरों में बड़े मजे के लगते हैं, ईद के मोमेंट्स हैं। लाइक एक मोमेंट है कि जब सुबह सुबह कलेजी बन के आप खाते हाँ, हो, वो तो सुन्नत भी है। सॉर्ट ऑफ आपका रोजा सॉर्ट ऑफ होता हाँ। है, और आप एकदम कलेजी के पहले नवाना लेते हो, लेते हो, तो वो बिल्कुल। लव होता है ना? और वो भी ना वो जो कुछ मर्जी हो जाए, वो अम्मी के हाथ का मजा या, हमारे घर में तो खास तौर वो जो ममता का एक मदर इज अंसर है ना। वेरी गुड। अच्छा, क्या बनाती है बहुत अच्छा? वो हर चीज ही बहुत अच्छी बनाती है। अभी होता है कि मुझे कहा जाता है कि अच्छा तुम बिरयानी बना लो, ये बना लो, लेकिन मेरी अम्मी एक बेस्ट शेफ है भाई, जबरदस्त। और अब तो मेरी बेटी एक बड़ी जबरदस्त वो जो है वो पेस्ट्री शेफ है, अच्छा, बड़े मजे के केक्स और बड़ी हमें आज जबरदस्त। तक एक केक ना आया। आपको अनकरीब एक मजाक केक कर रहा हूं। आने वाला है। मैं खाऊंगा आपको मजे की कप केक्स, Please, 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 we all love बड़े it. मजे की चीजें आने वाली है। अभी तो लेयर्स का हमारे पे एक बहुत तारीफ हुआ था, आप लेकिन अब वो उतर गया भूत, विस्किंग टेल्स वो के उतर गया नाम भूत को, हमारा विस्किंग फिलहाल। टेल्स के नाम को याद कर लीजिए। अच्छा, विस्किंग टेल्स, जबरदस्त, बाय अमन, आपको मजे मजे की चीजें आने वाली अमल हैं। बनाती हैं, हाँ वेरी जी। नाइस। तो विस्किंग टेस्ट बाय अमल। अमन 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 अमन, सॉरी, हाँ बोलिए, peace. अमल नाम है, आई नो, AMAN। Yeah. जबरदस्त हो गया, जबरदस्त, फैंटास्टिक। और आप बताइए कि आपके घर में क्या खास बनता है ईद के मौके पे? हमारे घर में वही जो आपने कलेजी का कहा है। हाँ, So basically, सुबह I सुबह think, ना। उसी दिन हम शायद कलेजी और वो खाते हैं ना, वरना कभी कम ही वैसे चीजें बताओ बनती कलेजी, हैं। आप तो मानती हैं, आप जानती हैं कि हाँ। हेल्दी कितनी है वो? हाँ, फॉर Proteins, ब्लड या, जिन लोगों का exactly. हीमोग्लोबिन आयरन लो हो, उनको कहते हैं कि कलेजी वगैरह खिलाई जाए, लेकिन प्लीज अपना कोलेस्ट्रॉल वगैरह ना बढ़ा लीजिए Exactly, ज्यादा। ज्यादा चेक इन खा बैलेंस के। रखना चाहिए बिल्कुल, ना, सही बात जिंदगी है। में अपने हर चीज को चेक इन बिल्कुल बैलेंस से। इत्तेदाल सही से। बात है। आइए तो चलते हैं, अब हम क्यों अब वापस आ चुके हैं। अब फहद आप बताओ थोड़ा अपने बारे में हमें, कैसे क्या? आपने ये ज़बीहा और मीट मंडी का बताइए सारा कुछ। ज़बिया फौजी मीट फाउंडेशन की वो है, क्या कहते हैं, फौजी मीट लिमिटेड कंपनी है, फौजी ठीक है। फाउंडेशन के अंदर आती है, उसकी ये फ्रेंचाइज है। जबरदस्त हो गया, तो लाहौर के राइट्स ये हमें मिली थी अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो उसके बाद आ गया माशाल्लाह से कोरोना। हाँ, ये तो बड़ा हुआ था। उसने बड़ा तंग किया है हमें। सॉरी आपको ये चले, हमने- आप हमें इनको भी सर्व कर, हाँ वहाँ सर्व कर दीजिए, उनको दें आप, हम बातें करते रहेंगे साथ साथ। तो इस साल उनका फौजी मीट लिमिटेड का प्लांट बेसिकली कराची में है, ठीक तो है, लाहौर में वो कुर्बानी दे नहीं सकते, तो इसलिए मैं अपना एक साइड पे मीट मंडी के नाम से ये पता है, कुर्बानी एक मैं project खास कर रहा हूं। अनाउंसमेंट कर दूं, पहले क्या बातें कर रहे थे। जी, जी, बिल्कुल। फहद जो हैं वो हमारे लिए, हमारे गेस्ट के लिए, हमारी टीम के लिए खास तौर पे लेके आए हैं जबरदस्त किस्म की मटन कढ़ाई, जी जी, और ये जो कि मुझे हक- खुशबू से बहुत मजे की लग रही है। ये हक नवाज नाम है इसका, हक नवाज ने जिसने बनाई ये है, अमेजिंग। और बड़े दिलो जान से उसने बनाई है। क्या बात थैंक यू है। सो मच जी, आज तो मजा आ गया मजा अपने आने शो वाला पे, है। जबरदस्त किस्म के खाने हमें Exactly. हक नवाज ने अपना हक अदा कर दिया।
अदा किया है और गरम गरम नान भी हैं, यू कैन हैव द नान्स। आप इसका लेने, एकदम ठंडा हो गया ऊपर वाला। मैं उनके साथ शेयर चलिए शेयर करें, फिर और ले लीजिएगा मुझसे आप। तो मजा आ रहा है भाई, खाने की बातें हो रही। हाँ आपको भी दे रहे हैं, डोंट वरी, सालन भी देते हैं उनको, सबको भी। आपने कुछ और लेना है? नहीं, चलिए आपसे बताए, अभी लेते हैं। आप बताए, अब बताते सारी स्टोरी बताइए हाँ दोबारा जी। से। तो फिर इस तरह करके कोरोना आ गया जब मैंने खोली, तो उसमें डिफिकल्ट टाइम से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम बहुत अच्छी है। ठीक हो गया। मेरा जनरल मैनेजर अदनान है, वो बड़ा अच्छा है। जो नीचे मेरा सुपरवाइजर है, कैशियर्स हैं, जो मेरे बुचर्स हैं, वो शुरू से मेरे साथ हैं, 2.5 साल से। तो सारा हमारा जो टीम है बेसिकली, वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़े अच्छे लोग मिले जो मेरे साथ। लेकिन आपको बताना है कि फहद अब मुकाबला है, आप लोग खा के तो नहीं खाते हैं साथ साथ? हम सोच रहे हैं कि हम इकट्ठे खाएं और आप खाएंगे, आप थोड़ा टेस्ट तो करें। हाँ, अच्छा ये वाली शनवारी कढ़ाई है, ये वाली। जी जी बिल्कुल, शनवारी ये तो दूसरी ना बात में आ आपने गया। ब्रेक में मौका देना ना, नहीं ब्रेक में ये पकड़ ले पहले, आप ये भी ले लें। हम अभी लेते हैं, पकड़ के बैठ जाएं क्योंकि बहुत मजेदार लग रहा है। मेरे हाथ में निकल रहा है। कबाब भी बहुत अच्छे हैं। कबाब ये बहुत हम मजे ब्रेक के में देखिए डॉक्टर साहब, ये बहुत ज्यादा है। अब हम चाह रहे हैं हम आराम से बैठ के ब्रेक में, है हम ना, चाह रहे हैं हम भी देख लेंगे, हम ब्रेक में मौका दें और ये आराम से ब्रेक भी बैठ लेंगे, डोंट वरी। तो ये हुआ। देखिए मैं बात कर रहा था आपसे फहद कि मुकाबला बहुत ज्यादा है। किस सेंस में? देखिए आपकी जो आप जैसे आप काम कर रहे हैं कि आप लोग जो सप्लाई देते हैं हमें, उस दिन पूरा रैप अप करके चीजों को, आप और बहुत सारी कंपनीज है जो कंपटीशन में हैं, तो आप लोगों को क्या बेस्ट दे रहे हैं फिर? आई थिंक सारों का काफी टफ करीबी मुकाबला है। जो मुझे बात अच्छी नहीं लगती वो ये है कि लोग दूसरी कंपनीज के बारे में रूमर्स बड़े फैलाते हैं, उनके कम करने अच्छा के लिए हाँ, orders। अपने आप को हिट करने के लिए, बाकी फिर वो हो जी, जाता जी, है। जी। और इस तरह की जरूरत नहीं पड़ती। इस तरह जैनेत है, अब जैनेत 13 साल से सारे कॉपी जैनेत को करना चाहते सब हैं, कर रहे हैं वो। लेकिन आप जिस बंदे से मिले ना, वो एक एग्जैजरेटेड लाइज नहीं होते जो हाँ, लोग सुनाते हैं exactly। करने के लिए। मैं उसमें बिलीव नहीं करता कि सही इस तरह का कंपटीशन होना चाहिए। आई थिंक लाहौर में इतना दिल है, इतने लोग हैं कि एंट्रेंस आ सकती है, कर सकते हैं बिल्कुल। और मेरे ख्याल से सबको डॉक्टर साहब मैं आपको बताऊं, ये हर फील्ड में होता है, हाँ। ठीक है, जी, ये हर बिल्कुल। फील्ड में होता है। और मेरा ख्याल इसको कंपटीशन नहीं समझना चाहिए, हर किसी को एक दूसरे को वेलकम करना चाहिए। आपकी फील्ड है, मेरी फील्ड है, हर फील्ड है, उसमें मेरा ख्याल है कि आपको दूसरे लोगों को एज देना चाहिए, हर एक को वेलकम करना चाहिए। जिसमें कहते हैं ना, जितनी जान होगी, अगर उसमें उतना इतना टैलेंट है, वो तब अच्छा परफॉर्म कर सकता है, लोग उसको अपने आप जगह दे देते हैं, और जो इस काबिल नहीं होता वो खुद ब खुद साइड पे हो जाता है। नाज़रीन बातें बहुत मजे की हो रही है, लेकिन खानों की खुशबू मेरी सांसों में समा रही है, और सब चाह रहे हैं कि थोड़ी ब्रेक हो जाए। जी, बिल्कुल। ऐसे करते हैं, आपको एक म्यूजिकल डोज देते हैं, कुछ चुलबुले से गाने भी दिखाते हैं। अब तो ईद का मौका है, सो रुलते गए यहाँ पर चस्त बड़ी आई है, मलकू की आवाज, हम गाना शामिल करते हैं, हम गाने को एंजॉय करें, इतनी खुशियां साथ साथ होंगी। हम कुछ खाना खाते हैं, वापस आते हैं, बहुत सारे गेम शुरू करते हैं ना। गेम में आप भी खाना खाएं, मैं भी खाने लगा हूँ, और ये भी ऑडियंस भी हमारे ऑडियंस भी खा लेगी, डोंट वरी। तो इंशाल्लाह आप भी खाना खाइए, हम भी खाना खा रहे हैं। और फिलहाल थैंक्स टू अफगान हदाली बैठक कि उन्होंने हमें जबरदस्त खाना दिया, एंड थैंक्स टू यू फॉर दिस अमेजिंग मटन कढ़ाई एंड मीट मंडी, राइट। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी एक ईद ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा।
और हम आ गए वापस और हमने खाना शाना काफी खा लिया है। और हाउ वाज द फूड, पहले आप बताएं। खत्म है रहा। तो वाकई अफगान हदाली बैठक का खाना आसम हो गया। बहुत अच्छा। थैंक यू वंस अगेन अफगान हदाली फॉर बीइंग देयर। अमेजिंग फूड, और आप भी जाके खा सकते हैं उनको। अस्करी 11 के गेट के बिल्कुल बाहर है इनका रेस्टोरेंट, अमेजिंग। और बहुत जल्दी वहां पर हम एक म्यूजिकल नाइट भी करवाने वाले हैं, तो तैयार हो जाएं। एक गेम खेलते हैं जनाब, गेम मजे की है। सुबह सुबह जरा ईद के या ईद के दिन रात को हम कहते हैं कि कभी कभी ना कुछ गेम्स होनी चाहिए जो कि आप एंटरटेनमेंट के लिए होनी चाहिए। ट्रू एंड फॉल्स गेम है, तीनों आप लोग खेलेंगे, ABC, 3 पार्टिसिपेंट्स हैं। मजा आएगा इस गेम का। हम कुछ लाइंस बोलेंगे, आपने बताना है कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, ठीक है? रेडी हैं आप लोग? तो लेट्स स्टार्ट द गेम। सो आर यू ऑल रेडी? A, B और C, ठीक है? सो द फर्स्ट लाइन, देयर आर पॉइजनस स्नेक्स इन इंग्लैंड, इट्स ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। ओह माय गॉड। अच्छा ये भी सुन लें आप लोग। हाँ। हम ये सीक्वेंस बार बार नहीं करेंगे, कभी हम आपसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है, फिर आपसे that's रैंडम करेंगे। तो सही जवाब था फॉल्स। हाँ। यू आर राइट एवरीवन, क्या बात है। नंबर 2, सो 1 पॉइंट ईच। ईद के दिन की गेम हो रही है, मजेदार गेम्स हैं। ओके, कैनेडा इज ऑन द इक्वेटर, इट्स ट्रू या फॉल्स? अब आपसे स्टार्ट करेंगे। फॉल्स। 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 इतने लाइक लोग क्यों ज्वाइन कर रहे हैं मुझे आज? यस इट्स फॉल्स। 2 क्या बात है। ओके, मदर्स डे इन UK इज इन मार्च, ट्रू। ट्रू? फॉल्स। फॉल्स। आई थिंक फॉल्स। इसका सही जवाब था ट्रू। ओके। तो स्कोर हो गया 3-2। मजा आ रहा है गेम का, आई लाइक इट। स्ट्रॉबेरीज में ऑरेंज से ज्यादा विटामिन सी होती है। ओए, ये तो आपने डॉक्टर साहिबा के मतलब का सवाल पूछ लिया। लेकिन है ये ना? भी देखिए, अभी ये लेटेस्ट रिसर्च के बारे में होगा। अब आप अपनी लेटेस्ट, बिल्कुल लेटेस्ट है ना, उसके फिर हम तो कम मारेंगे, यही हो सकता आप बताइए पहले। अब पॉइंट वाला ही है मतलब। वैसे स्ट्रॉबेरीज हैव मोर विटामिन सी देन ऑरेंज। अच्छा, टेक्निकल क्वेश्चन, पर व्हाट मतलब इन जनरल वो कह रहे हैं। किस तरह? अच्छा, आप बताइए कि मेरा सवाल गलत ना हो जाए। जाते बस ठीक उन्होंने है। ज़बिया को लिया ना, इसलिए कह रहे हैं पर केजी के हिसाब से बताइए जी। हम तो एक गेम खेल रहे हैं ना, हम game लेट्स खेल टेक रहे इट हैं। लाइक अ गेम। हाँ, क्या कहती हैं आप? आई थिंक जहाँ तक अभी तक हमें पता है तो मेरे ख्याल में तो इट्स फॉल्स। False. पता नहीं है। ट्रू। ट्रू। वो उन्होंने कह जब- दिया करते। नहीं लाजमी false नहीं क्या है। है? फॉल्स का इसका सही जवाब था ट्रू। हाँ, मैंने कहा ये तो डॉक्टर साहब के मतलब का देखिए, जवाब मैं तो खुद ये पढ़ के हैरान था, डॉक्टर फरजीन, बट इट्स ट्रू फैक्ट ठीक है। कि स्ट्रॉबेरीज हैव मोर विटामिन सी, तो आई एम लविंग देम मोर नाउ। माशाल्लाह, सही बात है। स्ट्रॉबेरीज बड़े मजे की होती हैं। कितने स्लाइसेस ऑफ ऑरेंज इक्वल टू 1? ये हाँ, अब बहुत बड़ा टेक्निकल है। 350। 350। हाँ। हाँ, नहीं मैं तो आपको ये बात वैसे करना चाह रही थी, वाकई मजेदार बात थी। है ना? क्या बात है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। काउज के बारे में सवाल है। गाय का चूंकि दिन है और गाय ये ज़िबा तो भी हो रही गड़बड़। है। हाँ, ये आप बता सकते हैं। एक गाय में 4 स्टमक्स होती हैं। ये थोड़ा आपने- एनाटॉमिकल क्वेश्चन है, लेकिन डॉक्टर साहब आपने क्या इम्तिहान देखिए, लेना? अब- ये मैं जब बातें आप इम्तिहान इम्तिहान से पे मजा आता है ना, हम इम्तिहान। चिल करते हैं इसको। अच्छा, चल। होगा। ट्रू है। और आप? नहीं। फॉल्स है। हाँ, मेरा भी नहीं ख्याल है। इसका सही जवाब था यस, इट्स ट्रू। It has 4 stomachs? अच्छा, असल में ना एक चम्मच के 4 हिस्से हैं, तो उसको वो कहते हैं कि इसकी 4 स्टमक्स होती हैं। ये बनाया तो गया फिर है। गलत इतना देखिए, pure मैंने कहा कि निकलने true के लिए है। गलत बात है। देखिए, तो होगा अंग्रेजों ना ने system। मुझे लिख के कितनी पेटू है गाय। देख ले आप। तो स्कोर क्या हो गया? 3-3-2। अच्छा ठीक है, अभी यही कि आप पीछे जा रही हैं। आगे चलते चलो, हैं। कोई द नहीं। कलर्स ऑन द साउथ कौन सा कोरियन medal देना? फ्लैग आर रेड, ग्रीन, व्हाइट और ब्लैक। साउथ कोरिया के फ्लैग पे 4 रंग होते हैं, रेड, ग्रीन, व्हाइट और ब्लैक। रेड, ग्रीन। पहले आप बताएं अब। नहीं, ग्रीन नहीं होता। तो आप फॉल्स कह रहे हैं। हाँ, साउथ कोरिया। ला 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 ला। आई थिंक इट्स फॉल्स। फॉल्स। I think it might be true. ओह, एक सवाल डिफरेंट आया। इसका सही जवाब था फॉल्स। 4 पूछ के टाई अप कर रही है।
ये गलत बात है। तर्जीम। हाँ, ये सही बात नहीं है। You're not playing fair. जो दिल चले, से याद है वही 4 करना चाहिए। 3 3 मेरे भी 4 हैं भाई, नहीं आपके ये तो गलत हुआ है ना अभी, एक गलत एक हुआ गलत हो गया ना, हाँ। अब उनके भी 3 हो गए ना, हाँ। तो 4 3 3 ओके। दोनों बराबर आ गए। अभी मेरे पास 3 सवाल बाकी हैं, डोंट वरी। Okay. द नेम फॉर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज वेट आइस। डॉक्टर साहब, केमिस्ट्री यादें करें, वो प्रैक्टिकल में आपका फ्रॉक को काटना और आई फिर हेट केमिस्ट्री। ये वो तो खैर बायोलॉजी थी, लेकिन केमिस्ट्री में तो पता है वो केमिकल्स वो टेस्ट होते थे, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। आइस पे से repeat कीजिएगा। द नेम फॉर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज वेट आइस। Idea. ऑनेस्टली कोई ये तुक्का ही मारना अब पड़ेगा, तुक्का मारना, जिंदगी पहले का आप तुक्का ही बताइए। मारने का सिलसिला। स्कोर जा रहा है 4-3-3। बताए ट्रू। ट्रू। कार्बन डाइऑक्साइड को वैसे फ्रोजन। आपके ना हर लैंग्वेज में वो खाने की चीजों का आप सोचते हैं कि फ्रोजन मीट। क्योंकि उसमें से धुआं उठ रहा होता है, वो फ्रॉस्ट सी उठ रही होती है। ये बात आपकी सही है वैसे। आई थिंक इट्स लेकिन- ट्रू, लेकिन अब देखते हैं क्योंकि आपने मैंने तो true कहा है। हाँ मैंने भी ट्रू कहा है, आपने का सही जवाब था फॉल्स। तो सुने, उसे कहते हैं ड्राई आइस। वो लिक्विड ड्राई नाइट्रोजन आइस होती है, है, वो वेट आइस वो थी, ये ड्राई वो आइस थी। nitrogen है। देखा, बिल्कुल सही फेयर है। हो गया। मेरे ख्याल है यहाँ पे एक काम करते हैं कि जरा अरे ये भी 2 सवाल कर लो फिर गेम एंड करता हूँ। डॉक्टर कि हमारे साहब, कुछ और आपने गेस्ट वैसे भी ज्वाइन मुझे करेंगे। मुझे एक बात बताएं, आपने हमसे मजे के कोई छिछोरे हम चाहते हैं कि हमारे डिफरेंट लगे ना। हम जरा अच्छी चीजें सिखाएं। एक आगे 2 सवाल रह गए, मजा आ रहा है गेम का। हाँ। Okay. 4-3-3 लास्ट 2 क्वेश्चंस आर देयर। द बर्लिन वॉल ऑफ जर्मनी वाज बिल्ट इन 1962। हम आपकी जहानतों के इम्तिहान ले रहे हैं ईद के दिन। ट्रू। सोच के थोड़ा सोचे। नो। False. फॉल्स। 62 ला ला नहीं हो ला सकता। ला 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 ला। टू के फौरन बाद नहीं हुआ था। बड़े लॉजिकल जाते हैं हाँ, आप। हाँ, वाह that's साहब। true. It must be. कंपास घूम रहा है इनका। आप बताएं। I think it's false. फॉल्स। फॉल्स है तो यस यू ऑल आर राइट, इट्स फॉल्स एग्जैक्टली। तो हो गया 5-4-4। लास्ट क्वेश्चन, Oh, आप ड्रॉ भी कर सकती हैं, आप अभी तक स्टैंडिंग पे ही हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे ऑन ईद शो इज, आसान कर लो। हाँ. Alexander Graham Bell invented the television. No. Come on. False. False. Yeah, it's false and game has been won by you by 1 point. Yeah. लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छा मुकाबला किया है, जबरदस्त अब था। चूंकि उन्होंने गेम जीत ली, हम एक एक बकरा देंगे। Exactly. पैसे देने पड़ेंगे, मुफ्त में नहीं कुछ होगा। देखा, वो किलो के हिसाब हाँ, से आपके के हिसाब से. मेरा ख्याल है रंगों की बातें हो रही हैं, प्यार मोहब्बत की बातें हो रही हैं और इस खाली सीट पे किसी को आना चाहिए। So let's invite a beautiful guest after a short eat break. साथ रहे, जैसे कि खास वाला शो है और यहाँ पे कुछ छोरापन नहीं हो रहा, यहाँ सिर्फ मजे की वैसे I लॉजिकल बातें हो रही हैं। really like this. है ना, I really अच्छी like बात है ना, this. डिसेंट Thank you कैटेगरी so में जा much रहे हैं। for थैंक यू this. सो मच। सो अभी जाते हैं, वापस आते हैं तो कुछ और फन करते हैं हमारी नई गेस्ट के साथ। खुशियों भरी खूबसूरत सी ट्रांसमिशन चल रही है जैजी के साथ। जब जैजी बोलता है पूरा पाकिस्तान सुनता और देखता है। वी हैव विद अस द अमेजिंग डॉक्टर फजीन मलिक, वी हैव विद अस द अमेजिंग सादिया अरशद एंड वी हैव विद अस आवर वेरी वेरी आला दोस्त फहद हुसैन फ्रॉम ज़बीहा एंड वी हैव विद अस अफगान हदाली से जाकिर हुसैन। जाकिर तक का तुम्हें याद करना पड़ेगा इनका नाम। और अब एक और हसीन चेहरा ज्वाइन कर रहा है, FM और TV का एक बहुत उम्दा और बड़ा नाम। वो लड़की जब मुस्कुराती है तो सुना है कि दिल धड़कना भूल जाते हैं और इस लड़की ने भी बहुत मेहनत की है। अपनी मेहनत से इन्होंने अपना एक लेवल अचीव किया। आजकल बहुत सारे फैंटास्टिक वर्क कर रही हैं, इनके ड्रामे आने लगे हैं, कुछ इनके ऑडियो वर्क्स चल रहे हैं, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और काफ़ी छाई हुई हैं और काफ़ी हार्ड वर्क कर रही हैं। द वन थिंग आई लव अबाउट हर कि बहुत डेडिकेटेड एक वर्कर हैं।
देखना पड़ता जो काम करती हैं बस वो कहती हैं हाँ जी हमने ये काम कर लिया। आई लव हर वर्ड जी हाँ था ऑन FM जो बहुत बोलती है ना, जी हाँ मैं हूँ आयशा मलिक। तो आइए मिलवाते हैं आपको समा FM की जबरदस्त एंकर जिनको हम ईद विश करेंगे, आयशा मलिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ईद मुबारक। अस्सलाम। आपको भी And how is बहुत summer बहुत ईद going on? मुबारक। समर गोइंग सुपर वेरी हिट, बहुत अच्छा जा रहे हैं आई एम श्योर। हाँ, और देखते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी, हम उसमें आती रहती हैं वो अपडेट्स वगैरह। अभी thank बताओ कि you। ईद कैसी जा रही है, कितना गोश्त खा लिया? ईद बहुत अच्छी जा रही है और इस दफा मैंने सोचा है कि जरा गोश्त पे कंट्रोल करना है ना। हाँ, मतलब बिल्कुल, मैं भी ये कहता कि fitness का मैंने थोड़ा अभी ख्याल जब रखना खाना है। आया ना, मैंने 4-5-6 नवाले खाए, मैंने कहा नहीं बाकी लोग खा लो। हाँ। इतना काफी है क्योंकि इतना मजेदार खाना होता है ना, आप जाने अनजाने बहुत ज्यादा खा जाते हो, पता ही है आपको। बिल्कुल। और ये फिर एक एक्सक्यूज होता है, ईद कौन सा बार बार आती है, साल में एक बार आती है, और वो भी Exactly। स्पेशली मीठी लेकिन ईद। जब 2-3 दिन के बाद हाँ। अपना मुंह देखता हूँ मैं शीशे में तो वो माशाल्लाह और से वैसे भी जैसी जो हमारी फील्ड है ना, उसमें हमें कंट्रोल करना पड़ता है। सुने, जब स्पोर्ट जाएंगे ना ऑफिस, आपने मतलब पुट ऑन किया हुआ है, बड़े हैवी लग रहे हो। उनका अच्छा सारा दिन डिप्रेशन में जाता है मेरा वो वाला। सही बात। अच्छा हेल्दी हो गए माशाल्लाह, नाइस। नाइस की क्या बात है, मेरे दिल पे छुरियां चल रही होती। हेल्दी हो गए क्योंकि हम लोग मेहनत करते हैं हम लोग ना, मेहनत करते किसी को हैं। नहीं पता होता कि अंदर खाते क्या चल यार रहा है। मैंने अरसा हो गया, मैंने कभी ना पूरी प्लेट नहीं खाई बिरयानी की आज तक दिल से, कि मैं कहता हूँ खाऊंगा तो Small मोटा हो meals जाऊंगा। लेते होंगे ना, स्मॉल, definitely, हाँ, जो I कहती है can डॉक्टर imagine। फजीना में कहती है हाँ। हमेशा कि शॉर्ट मील्स खाया करो। हाँ, आई तो- थिंक ये फरजीन का ये जो फॉर्मूला है ना, ये काम भी और करता जब है। से हम आई हमने कोई बात नहीं की तो डाइट के बारे में नोट किया, हम सब खा रहे हैं उस हाँ वक्त तो में। अच्छी बात है ना, तो कोई ऐसा डॉक्टर- प्रोग्राम भी होना चाहिए और जिसमें ना हमने diet कोई बात की कि वो क्या होगा आगे, क्या होगा, नोट किया हमने। क्या मैं तो आप दोनों पे आ रहा हूँ अभी इस पॉइंट को लेकर, जरूरी है। बच जाए हम दोनों। बस अच्छा जाओ आयशा, अभी हम तो। सवाल कर रहे थे अपने बाकी गेस्ट से कि बचपन की ईद और आज की ईद में क्या फर्क है? बचपन की ईद में कोई टेंशन परेशानियां नहीं थी। हाँ। आजकल तो बच्चे को ही इतनी परेशानियां, उससे पूछे उसके छोटे छोटे मसाइल जो उसकी परेशानी है। तो आजकल की ईद थोड़ी फास्ट हो गई है। वो जो एक एहतमाम किया जाता था, आजकल वो एहतमाम मिस नहीं है ना। सेलिब्रेशन होती थी, मतलब मुझे याद है कि मैं बचपन में जो मेरी ईदी होती थी ना, मतलब पूरे साल में पैसे नहीं लेती थी, बट ईद पे स्पेशली मैं पैसे लेती थी। और उस ईद से डिफरेंट स्टॉल्स लगते थे। Exactly। उन स्टॉल्स पे जाते थे और झूले या। बहुत ज्यादा उनको मैं एंजॉय करती थी। तो आजकल तो वो बच्चों में चीज ही नहीं रही, क्योंकि गली मोहल्ले में बच्चों का निकलने का जो एक ट्रेंड सही है वो भी बात खत्म हो है। चुका है। तो ये चीज बहुत ज्यादा मिस हो रही है। तो सही कह। वक्त के साथ साथ था बच्चों के लिए कि उनको दे शुड बी एक्सपोज टू द स्लॉटरिंग प्रोसेस, हाँ, और नोट क्या ऐसा खत्म हो रहा है पता वो। और ये लगे कि दरख्त पे नहीं उगते गोश्त। गोश्त वगैरह, तो हाँ सुपरमार्केट में जाएं तो उनके लोगों को concepts। आइडिया ही नहीं होता कि ये गोश्त किधर से आ रहा है, ये मुर्गी किधर से थी, क्या Exactly, thing है। लोगों का exactly। वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बिल्कुल सही कह ये रहे हैं, स्लॉटर वाला प्रोसेस बच्चों को एक्सपोज करना चाहिए, करना उनको पड़ेगा। पता होना चाहिए। था कि हमें ये बच्चों को बताना चाहिए कि ईद गुरबां इसका मकसद क्या है, ये क्या था, ये किस तरह से था, बिल्कुल इसके पीछे जो हमारी इस्लामिक स्टोरी है किस तरह से वो क्या है। वो क्या है। तो ये हमें खुद को भी बातों बातों में, ये नहीं कि एक को जिस तरह प्रॉपर सबक जिस तरह पढ़ाया जाता है, और वो बातों बातों में, क्योंकि जब हम उनको दिखाएंगे तो वो क्वेश्चन करेंगे, जब वो क्वेश्चन करेंगे तो फिर हम उनको बताएंगे। बताएंगे, बिल्कुल और सही प्यार है। मोहब्बत से तरीके से जो बातें, क्योंकि मुझे लगता है हम लोगों ने जिस तरह से पढ़ा हुआ है, जिस तरह मैंने पहले भी कहा था, हमारे बच्चों ने उस तरह से वो नहीं knowledge, किया। तालीम नहीं डॉक्टर फजीन, ईद कुर्बां और डाइट और आप तीनों एक लाजमी मलजूम एक वो है, तो बताएं ना हमें डूज एंड क्या डोंट्स ऑफ। मतलब, मैं ईद देखिए कुर्बान ना, के साथ कैसे मलजूम हूँ? देखे ना, मुलज़िम, आपकी मायराना राय के बगैर हम कैसे खाएंगे? अरसे से खाते आ रहे हैं और अब आके मायराना राय मेरी याद आ और गई अभी है। ब्रेक में भी आपने ब्रेक में भी हमने ये किया था। थोड़ा बताएं ना, ज्यादा अच्छी क्या होती है, मटन कढ़ाई की चिकन कढ़ाई? आई थिंक मटन कढ़ाई, मुझे मटन कढ़ाई ज्यादा मच अबव देन दिस, सही वो है। जो ये बनवा के लाए थे वो थी भी वो बड़े बहुत मजे आला बहुत मजे की अच्छी। थी, जबरदस्त। तो बताएं थोड़ा सा सो ना। बेसिकली अगर आप ये सोचें कि जो कुछ आप डाल रहे हैं वो आप सिर्फ अपने स्टमक में डाल रहे हैं, किसी और के स्टमक में नहीं जा रहा, तो आप कम खाएंगे। एक तरीका ये होता है कि आप पोर्शन कंट्रोल, वही जो हम बात कर रहे वही थे, पोर्शन बात। कैसे करें, उसमें ये होता है कि एक तो आप खाने से पहले सिंपल ये है कि 2 ग्लास पानी के पी लें, सिंपल तरीन चीज है, ठीक है। या कोई लस्सी वगैरह का इस्तेमाल अगर हो जाए तो उससे भी बेहतर होता है। उससे ये होता है कि आपके पेट में जितनी जगह होती है दैट गेट्स ऑक्यूपाइड। ओके। और अगर आपको ये सारी चीजें मुयस्सर नहीं है तो आप जो गोश्त खा रहे हैं उसके साथ आप लेमन और वाटर लेते रहें, तो दैट इज वन ऑफ द बेसिक थिंग्स। गला ना खराब कर बैठे, ये देख पागलों की तरह नहीं खाना, आराम आराम से अभी खाना। हाल ही में मैंने एक आइसक्रीम आई थी, मैंने पड़ी वो ना डाइटरी आइसक्रीम, उन्होंने निकाला कीटो। तो उसमें मैंने क्या किया कि मैंने कहा कैलोरीज होती हैं, चल मैं वो खाना शुरू कर दी रोज।
कि मैं कम मेरे क्रेविंग होती है, मैं वो खा लेता था। लगता चस्का अब देख रही है, पूरा मेरे गला देख रही है, मुझे बात नहीं हो पा रही क्योंकि मैंने इतनी खाई है कीटो आइसक्रीम्स के। नहीं लश क्रश बहुत अमेजिंग है, यू विल लव इट। लगता है सही फल खा रहे हैं आप, मतलब वाटरमेलन के तो वाटरमेलन लगता खा रहे हैं आप, और यू नो मतलब हर चीज। अच्छा वैसे मैं क्या करती हूँ, मैं अगर डाइट पे आप क्या थोड़ा करती हैं? कंट्रोल करूँ ना, तो मैं क्या करती हूँ, जो फ्रूट है ना उसको मैं फ्रीज कर देती हूँ, फ्रूट फ्रीज हुआ हुआ मैं खा लेती हूँ। ये क्या है ट्रिक? आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया, एनीथिंग दैट वर्क्स फॉर एनी। हमने ट्रिक Anyone, बनाने, हाँ। बात ये है कि ट्रिक Mind होना को चाहिए set कि करना। Mind को set आपको करना। कौन सी चीज सूट करती है, ठीक है। सो इफ शी फाइंड्स कि ये फ्रूट फ्रीज करके वो ठंडक का एहसास भी हो रहा है, और ऑफ कोर्स और आपको एक craving fulfill हो रही है वो वाली आपकी। क्रेविंग खत्म हो रही है, क्योंकि इजाज देखा जाए तो पहले 20 मिनट्स जो है ना खाने के, उसके दरमियान आपका स्टमक नहीं रियलाइज करता कि उसके अंदर खाना आ रहा है। Exactly. इसी तरह आप देखें, खाना खाते हुए अगर आप फोन सुनने बाहर निकल जाओ तो आपकी थोड़ी देर बाद भूख खत्म हो जाती है, कहते हैं उड़ यार जाती है। पूरी हाँ, रोटी अच्छा कल खानी मैंने थी। क्या किया, मैंने कहा मुझे बहुत भूख लग रही है, मैंने पानी पी लिया घटाघट 2 ग्लास, हाँ। ताकि मेरी कुछ तो भूख उससे ना कम हो जाए। हाँ। तो बेहतर हुआ, मुझे लगा, मैंने नोट किया कि बेहतर था। बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है अपनी हाँ। भूख को मिटाने के लिए। फरजीन का ये जो Exact- टिप है ये ना, टिप बहुत अच्छी लगी बहुत मुझे। बेहतरीन। हाँ आज हम यही करेंगे, अभी हमने नहीं किया, कसम उसके से। बाद करेंगे। एग्जैक्टली, ये मैं कहता हूँ बड़ा जब वो बोलती है ना, जबरदस्त tip है इसका। फिर वो एक लाजमी हाँ। टिप्स हमें सुनने की मिलती वेरी है। वेरी गुड टिप। वेरी नाइस। सो एक बहुत जरूरी है कि चूंकि आजकल गर्मियां हैं तो सलाद और इसके अलावा ये जो है, अच्छा डिटॉक्स वाटर भी हम बना के रख सकते हैं, एग्जैक्टली, वो जिसमें जो हम खीरा, अदरक और मिंट यानी कि पुदीना, और उसके अंदर कोई भी सिट्रस डाल सकते हैं। उसमें एक बस tomatoes। नेगेटिव लगता है कि जायका मजे का नहीं होता है तो इनका। वो आप अपनी मर्जी की उसमें क्या सब्जियां चीज़- डालें ना, हाँ, कुछ चीज़ जो आपको डालनी। पसंद है। मसलन अगर आप सिर्फ मिंट डाल लें और क्यूकम्बर डाल लें तो वो अच्छा हो जाएगा। क्या होगा पाकिस्तान का? पाकिस्तान से कोरोना कब जाएगा? पाकिस्तान में क्या होने वाला है? होगा जब लोग देखिए, सब बता दें हमें आज। देखिए क्या होगा जल्दी बताइए। अल्लाह खैर करे, हर तरफ अच्छा होना चाहिए। देखिए आप पाकिस्तान की बात करते हैं, अगर ओवरऑल हम दुनिया में देखें बिल्कुल। तो कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। सो अगर आप कहें कि हम बहुत जल्द हम इस सब चीज से निकल जाएंगे तो इट इज हार्ड टू से। हाँ, पाकिस्तान में मैं फिर भी समझती हूँ कि बनिस्बत सारी दुनिया के वी आर मच बेटर ठीक हो ऑन द गया। सेफर साइड, और वेव्स ये बार बार आती रहेंगी, हम इससे बच नहीं सकते। ठीक हो गया। ठीक है, वेव्स हम आती रहेंगी, और टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगता है कि जब एक दफा वैक्सीनेशन नहीं, हम ये 2-3 बार इस मरहले से गुजरेंगे, बार बार अगेन एंड अगेन एंड अगेन अगेन। सो प्रिकॉशनरी मरीज हमें लेते रहना पड़ेगा, हमें एहतियात करते रहना पड़ेगा। जब जब हम विंटर्स की साइड पे जाएंगे, इसकी वेव ये सब कुछ आती रहेगी। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ अस इन एवरी वे, हर बिल्कुल तरह सही से। है, बिल्कुल तो ठीक है एहतियात जनाब, करनी पड़ेगी। जबरदस्त हो गया। अभी हम कुछ गेम शुरू कर लेते हैं ना, क्या कहते हैं बिल्कुल, आपको? जरूर। तो यहाँ रखता हूँ मैं, और गेम स्टार्ट करें जनाब हम मुहावरा टाइम। ओके, इस तरीके आप लोगों को विदा करें पूरे मान शान से। एक मुहावरा टाइम, टीम ए आप दोनों कंबाइंड है, ओके, साथी बन गए, और टीम बी आप दोनों है जी, पान भी खा रहे हैं साथ साथ। गिर ना जाए, वाइट कपड़े हैं ना। तो जनाब अभी ऐसा करते हैं, हम गेम शुरू करते हैं। सो आई विल बी शोइंग यू मुहावरास, आप लोगों ने एक्टिंग करनी है, इन्होंने गेस करें, एक्टिंग करनी है आप जी, वो आगे। सो पहले आप बोलना नहीं मुझसे आपने, ठीक है। चले एक्टिंग कर, मशहूर मुहावरे हैं काफी उर्दू के। करें एक्टिंग। वर्ड छोड़े, लंबा ही मुहावरा है। हाँ, पहला वर्ड कर लें, चलें। घर में क्या है ये साइडों पे? सजावट नहीं, दीवार। सही, पहला वर्ड दीवार। कान होते हैं। क्या बात है, good one, फैंटास्टिक। ये होते हैं बहुत जगह पे, लोग पाए जाते हैं, डोंट वरी। सांप, पीछे आस्तीन का सांप। ओह माय गॉड, ये वैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं। आस्तीन, ठीक है जी। तो आप- जो आपने नहीं, आस्तीन आस्तीन ऊपर होती है, चढ़ाई ऊपर हुई है चढ़ाते हैं, ना, वो वाली आस्तीन आस्तीन। आस्तीन होती है ना। बाजू जो चले जी आगे, मजेदार है ये, एक जानवर के बारे में। जानवर के बारे में है। आपका डिपार्टमेंट है, आपको पता हाँ, चल जाएगा। चलें ना, कुर्बानी और लेंगे। ईद के हवाले से भी है ना। कुर्बानी हाँ। लेंगे, हाँ। मैं अब चल कर 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 बहुत मुश्किल है यार। बड़ा आसान है करने। नहीं नहीं, कोई आसान नहीं, तुझे लग रहा है तू कर ले। नहीं, मुझे नहीं आसान लग रहा, मैं कैसे बनाऊंगी वो चीज। वो मैंने उनको समझा दिया, पहला वर्ड, अब अच्छा। नेक्स्ट करो। के आगे बीम में जाना। क्या बात है, गुड वन यार, वेरी नाइस।
आप लोग सही Okay. ईद के दिन मुहावरों को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत Nice. अलर्ट है ये। अच्छा जल्दी बता आओ। रही हो सांप ये क्या जो पानी में हाँ है? मछली मछली मछली। हाँ मछली। दोबारा देखो। तैरना नहीं, पौंड तालाब उर्दू में तालाब। मछली और मछली तालाब हाँ, क्या अक्सर लोग पाए जाते हैं ऐसे। लिसन हाँ हाँ पहला वर्ड क्या है? मछली तालाब एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। हाँ, क्या Oh. बात है। Good. Very nice. आपका डिपार्टमेंट आ गया, हाँ हेल्थ का डिपार्टमेंट आ गया। गंदे वाला। एक फूड के बारे में है जो हेल्दी है बड़ा। मैं कल लेके आया हूँ वैसे। क्या बात है। क्या बात Very good. है। ये कितनी Fan- अक्लमंद बच्ची बच्ची। अक्लमंद बच्ची है। वेरी नाइस। ऊपर से नीचे गिरना छलांग मारनी ऊपर क्या है? छत आसमान आसमान से गिरा खजूर खजूर का का अड्डा। अड्डा। Oh, yes, yes, Ah, yes. क्या good बात girl. है। मतलब क्या होता है इस मुहावरे का? मतलब होता है इसका कि मतलब होता है चुप करके पान खाना मतलब ये होता है कि देखिए कि समझाएंगे मतलब क्या है इसका? एक चीज से जब आप बचते हैं और मुश्किल से उससे बचते हैं फिर दोबारा से आप किसी और ट्रैप में और वो गिर भी जाते हैं। निकम्मा ट्रैप होता है। वो भी निकम्मा ट्रैप। इट मीन्स आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर हाँ हाँ, ये सही ये बता easy दिया है। आपको उन्होंने इंग्लिश मेरा में। ख्याल है ये हाँ। अक्लमंद है नहीं वर्ड में तो 5 ही है वाकई। हाँ ठीक है ठीक उसने पहला लफ्ज सही बोला 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। परफेक्ट। नहीं, 5 उंगलियां सही कहा उन्होंने, सही बराबर बोला, नहीं सही यार ये होती। पीछे से कहीं से देख रही है नहीं नहीं, बिल्कुल वो दूर बैठी है। बिल्कुल वो सही बोला। कोई पाँच आगे उंगलियां मुझसे बराबर। बहुत दूर बैठी है। वेरी नाइस। हाँ एक हाथ से ताली नहीं बजती। क्या बात मैं है। सोच अभी रही हूँ तक उसको क्या इशारे कर रही है अभी तक सब सही जा रहा है। अब आखिरी मुहावरा आ गया। अब ये कैसे करेंगे आप? हाँ मैं बताती हूँ। हाँ नहीं 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 नहीं। हाँ, हंडिया। हाँ इंडिया में जिस इंडिया में हाँ 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 हाँ। आज आप क्या है वैसे, आपने कमाल किया आज। जिस हांडी में मैं छेद नहीं अब कर शायद सब इनको बता समझाने पड़ेंगे। नहीं, आपने इनको उनका पार्टनर क्यों बनाया पहले ये बताएं आप मुझे वो बाय उनका क्या कसूर था डिफॉल्ट, वो बाय तो शुक्र है डिफॉल्ट बन तमाम गया। डबल लेके आई हैं का मतलब होता है कि जिसका जिसके मतलब बन है के कि रहो आतिफ उसी के नवाज खिलाफ ने जाओ। जो आंडी बनाई है ना उसमें तो राग है चलिए लास्ट टाइम आपका। डॉक्टर फजील ने कमाल कर दिया। आई एम सो हैप्पी। वो कुछ बोल रही है जी बताएं। जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्या बात है जी, बड़ी क्या बात है। यार वेरी नाइस, आई मीन टू गुड टू गुड। I'm sure अभी अशन भी खाना खाना होगा, भूख लग रही होगी, लेकिन पहले कि हम जाएं टूवर्ड्स अ ब्रेक, हम बहुत बहुत थैंक्स करेंगे आप तीनों का। Thank you. कि आप तीनों ने आके काफी रंग जमाया और मजा आ गया। अच्छा, इससे पहले कि आप जाएं कुछ फाइनल पैगामात होने चाहिए। सादिया जी आपसे स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपकी आमद का। थैंक यू सो मच। आपकी जब भी आमद होती है शो हमारा कई गुना सज जाता है। सही बात बहुत है। शुक्रिया आपका बुलाने एंड का। नूर आपका थैंक्स करता है ईद को हमें जबरदस्त थैंक यू time सो देने के मच लिए। आपके बुलाने का। और सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे खुशी इस बात की है कि अच्छे लोगों के साथ है बिताने ना, का, अच्छे लोगों के ठीक है? साथ एक मजेदार सा और शो। अच्छी अच्छी बातें करने का, इंटेलेक्चुअल बातें करने एग्जैक्टली, का। जो हम गेम शो भी कर रहे हैं या गेम्स वो भी एक मजेदार है, मजेदार कुछ है। सीखने को मिल रहा है सीखने को कि मिलता बर्लिन है। वॉल कब बनी थी। एग्जैक्टली और सिर्फ इतना कहूंगी कि एक दूसरे की हेल्प कीजिए, या लेग पुलिंग मत कीजिए। एग्जैक्टली, अपनी अपनी फील्ड पे रहकर मैं हमेशा ही यही पैगाम देती हूँ। मेरा ख्याल है कि मैं जब जब शोज पे आती नहीं, सही कह रही हूँ हैं। मेरा यही मैसेज होता है, लेग पुलिंग ना करें। लेग पुलिंग मत कीजिए, एक दूसरे को आगे बढ़ने और का अगर और आप आगे आने अपनी का। फील्ड में कोई और एक्सेल कर रहा है
तो उसको देख के रश करें, अपने लिए दुआ करें और हसद ना करें। देखिए जो आपके नसीब में है वो आपको मिल के रहेगा, देर मिले सवेर मिले। और कभी कभी दूसरे की कामयाबी में खुश होने से अल्लाह भी राजी होता है। क्या खूबसूरत बात कर दी आपने। ईद रहिए, मुबारक एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। वो जब भी आती हैं कमाल कर जाती हैं चुलबुली बातों से, क्या बात है। डॉक्टर फजीन बहुत बहुत शुक्रिया, जबरदस्त टिप्स दिए आपने, थोड़ा सा टाइम मजा आ गया। तो कोई फाइनल टिप और पैगाम हो जाए। सो आई थिंक पैगाम तो ईद के अंदर ही है, कुर्बानी का, सैक्रिफाइस का। It's all about sacrificing. Not just कहते हैं अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। Exactly. So कुर्बानी is not just about meat and not about this day only. Exactly. बल्कि ये आपकी सारी जिंदगी को इनगल्फ करनी चाहिए। क्या जो कुर्बानी का जज्बा है वो आपके अंदर तभी आएगा जब आप दूसरे की पेन को महसूस करेंगे। So try feeling that. जबरदस्त हो गया। थैंक यू फॉर कमिंग ओवर, बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक फिर से एक दफा। और थैंक यू ज़बीहा, मीट मंडी एंड फहद फॉर बीइंग देयर एंड थैंक यू फॉर द कढ़ाई, इट वाज ऑसम। कोई पैगाम देंगे आप? एंड हाउ वाज एक्सपीरियंस ऑफ टीवी? आप टीवी पे आ जाए। पैगाम तो ये दूंगा कि आई थिंक पाकिस्तान बड़ा दिल खोल के कुर्बानी करता है। एग्जैक्टली पूरे मुल्कों में से अगर देखा जाए, जितना हम जानवरों से प्यार करके इधर कुर्बानी करते हैं वो दुनिया में नहीं देखने को मिलती। और इतनी सेक्रेट दिन को हम ना चाहते हुए भी हमें एहसास हो ही जाता है उसको, तो अल्लाह को याद करना चाहिए, हमें शुक्र अदा करना चाहिए इस चीज का, और हजूर पे भी हमें दुरूद भेजना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, सही बात। तो बहुत शुक्रिया जी आपकी आमद का, एंड थैंक यू, सब कुशल मंगल रहा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आला। और जनाब अभी हम जाएंगे टूवर्ड्स अ ब्रेक एंड थैंक यू करेंगे हम अपने कुछ खास मेहमानों का करते हुए। थैंक यू अफगान हदाली, अब साथ रहेंगे हमारे टिल द एंड ऑफ द शो। थैंक यू फॉर बीइंग देयर एंड थैंक यू काका पान फॉर द पान्स, और बहुत सारी और चीज़ें भी आने वाली हैं। थैंक यू ज़ुजाजा फॉर दिस इन स्टाइल पार्टीज़ जो हैं वो मैंने ज़बरदस्त डेकोर किया है हमारे सेट का, बड़ा मज़ेदार डेकोर है, सब उन्हीं का है। तो जाजा इन स्टाइल पार्टीज़। मिलेंगे आपसे एक छोटी सी जैजी ईद ब्रेक के बाद। साथ रहें, पाकिस्तान ईद मुबारक। और जनाब आ गए हम वापस और खुशियाँ खुशियाँ मनाई जा रही हैं। हमारे बड़ा ज़बरदस्त पहला चंग गया और आयशा आपने काफ़ी इंजॉय किया। गेम्स और डॉक्टर फजीन वगैरह जहाँ होती है, डॉक्टर वो सादिया जी, वहाँ हंसते रहते हैं सब लोग, मज़ा आता है। अभी हमें चूँकि बगैर म्यूज़िक के ईद का शो ऐसे ही है जैसे दूध बगैर मलाई के, या सालन बगैर बोटी के, या फिर आसमान बगैर चांद के। क्या बात है। हमें ज्वाइन किया है हमारे मुल्क की एक मायनाज आवाज़ ने, जो हमारे शोज़ का अटूट अंग होती हैं, कमाल आवाज़ रखती हैं, दस्तरस रखती हैं म्यूज़िक पे, म्यूज़िक की नॉलेज पे, म्यूज़िक की बीट्स पे। सातों सुर जब मिल जाते हैं तो नाम एक ही जहन में आता है, दिल किथे खड़ा या फिर बहुत सारे और गाने हैं। मतलब शी इज़ अमेजिंग, मैं गलत नहीं कह रहा। आज सुनेंगी ना, आज मज़ा आपको आ जाएगा। और लव यू लव हर वॉइस। मरियम अली को हम आज ईद के दिन खुश आमदीद करते हैं और उनको भरपूर मुबारकबाद देते हैं। ईद मुबारक मरियम जी, खैर मुबारक। कैसी आप? खाने के साथ बिठा दिया हमने। देखिए ईद कुर्बा है और खाना भी है और मौका भी है, दस्तूर भी। आपके इयररिंग मजे के लग रहे हैं, इयररिंग्स जी, थैंक यू। और आप बताएं कैसे लग रहे हैं आज? हमने कहा कि देखें लास्ट ईद पे आप लेकिन हम उदास हो गए थे आपसे, लेकिन हमने कहा इस ईद पे मरियम का होना बहुत जरूरी है। थैंक यू। और यकीन करिए कि जब मैं आई हूँ मैंने इतना प्यारा सेटअप देखा, अच्छा लगा आपको सारा? मैं खुश हो गई अंदर आके, मैंने कहा ये जैजी की सोच हो सकती है। थैंक यू सो मच। और जुजाजा इन स्टाइल पार्टीज ने ये डेकोरेट किया है एंड शी इज अमेजिंग। और बताएं कि कैसी जा रही है ईद, कितना खा रही है, कम लगता खा रही हैं आप? जी मैंने बहुत कम, इसलिए कि वो आपको पता है डाइट कॉन्शियस भी हूँ, और ज़्यादातर तो ईद हमारी सो की गुजरती है, लेकिन इस पे ये होता है कि कुर्बानी करनी है, गोश्त बनाना होता है, खाना, ये ज़्यादातर किचन में गुजरती है। एग्जैक्टली। अब अच्छा बस यही है कि जैसे खाना वाना बनाया और तकसीम किया, उसके बाद फिर सोना ही होता है ज़्यादा। घर में क्या होता है मामूल सारा दिन? सुबह कलेजी बनी, वो कलेजी बनानी है और कलेजी बना के मैंने सो जाना है। मुझे नहीं पता कोई आए कोई जाए, क्योंकि चांद रात का शो भी करना होता है, रोड शो का आ जाता है कोई ना कोई काम। तो फिर बहुत प्यारी देखिए आ रही है स्क्रीन के ऊपर। वैसे भी बहुत प्यारी लग रही है घर। अच्छा, क्या ऐसा खास डिश है लड़कियों जो घर में बनती है आपके उस दिन?
हमारे जो लाजमी अंसर है कलेजे के अलावा रात पुलाव। पुलाव मटन पुलाव इज मस्ट, और ईद के पहले दिन हमारे घर बनता है। Oh my और बारबेक्यू God. तो वो तो एक हर अटूट जगह अंग पे होता है। एग्जैक्टली इस बार से गर्मी है तो बाहर हम टेरेस पे नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे एक्सपेक्टेड lawns है में। बारिशें हो जाए तो फिर शायद भी हो मौसम सकती है, अच्छा हो परसों जाए। भी हो एग्जैक्टली सकती है। संडे से कहा जा रहा हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो इंशाल्लाह हो जाएगी। वैसे भी ईद तो बिल्कुल। गुजर रही है अभी, तो बिल्कुल। पता है ना आपको। ऐसे ही। और आप बताएं क्या बनता है घर में? मैं फर्स्ट डे पे कलेजी होती है और बिरयानी बना लेती हैं, साथ शामियाँ बना लेते हैं। ये आपने क्यूट कहा है, शामियाँ। ये जरा देसी स्टाइल है ना, और हम लोग देसी है तो हम देसी है, we love to be देसी है। मतलब ये कि वो शामी होते हैं ना, बच्चे वो राइस के साथ अच्छा, वो फिर ना राइस हो के तो साथ पूरे एक नहीं अच्छा होते कॉम्बिनेशन है शामी है ना, का वो लगता ही नहीं है कि अच्छा। बिरयानी बने शामी ना बनी है तो बच्चे खाते ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल। तो मेरे जो छोटे बहन भाई उनको बड़ा पसंद है, और सारा दिन साथ साथ मैं इनको खाने बनाती हूँ, साथ में इनको बोल रही होती हूँ ऊंची ऊंची कि आस्ता बोलो, गर्मी लग रही है। हाँ। रख के आऊंगी, फिर कभी अंदर आ गई कि फिर चिकन में वो किचन में देखा कुछ पका है नहीं पका, मतलब सारा दिन गर्मी में गुजरता। एग्जैक्टली। अच्छा, वैसे, तैयार होने को भी दिल नहीं इस दफा करता। तो हैट्स ऑफ टू ऑल द लेडीज जो स्पेशली किचन में होती हैं और गर्मी में वो बना रही हैं सबको वाकई। खाना पका के दे रही मतलब हैं। इतनी गर्मी है, और खासकर जो अपर फ्लोर में तो बहुत गर्मी होती है। बिल्कुल ऐसे वो ही तो है। लगता है कि लग तो आपकी अपने हाथ का मजा है ना खाने का, वो हाँ। आप पता है, मैंने और ही एक होता गिफ्ट किया अपनी वाइफ को ना, क्या? चंद 2 माह पहले, कि मैंने क्या मैंने क्या किया, मैंने उसको किचन में एसी लगवा दिया है। वाओ, किचन में मैं कहा जब तुम एसी में खाना बनाओगी ना तो उसमें जायका भी आएगा। बहुत जरूरी है ना, और वरना जैसे देखिए आप जैसे पसीने खाने के निकल रहे शौकीन हो। हो, हाँ, मैंने कहा अब तुम एसी में तो काम करो, बनता है। अब मुझे कोई गिला नहीं रहता कि ये नहीं बनाया वो नहीं बनाया, सब बनाओ खाने, तब वो रिलैक्स। जैसी ने बहुत Exactly. डिफरेंट गिफ्ट की है। देखिए ये देखो, गिफ्ट जरूरी एहसास था, ही है। ये जरूरी वो था। देख के तो हैरान रह गई थी कि क्या गिफ्ट है, जबरदस्त है। Good job. So मेरा ख्याल है कि ऐसे करते हैं कि अभी हम जाते हैं टूवर्ड्स अ शॉर्ट ब्रेक, Okay. क्योंकि हमारे कुछ और गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे। तो चाहता हूँ कि वो आए तो फिर हम कुछ फन स्टार्ट करें गाने शाने जी, का। जरूर। दिल किथे खड़ा है या निक्का जिया ढोला है ना। जी, जी, तो जनाब ऐसा करते हैं कि लेट्स टेक अ ब्रेक। ईद की खुशियों में अभी हम ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो 2 हसीन लड़कियों से मिलवाते हैं आपको और आपकी ईद को कई शान लगाते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक आफ्टर सम टाइम। एंड वी आर बैक इन द ईद शो विद जैजी। ये ईद का खास वाला शो है जैजी के साथ। एंड थैंक यू काका पान फॉर द पान्स एंड थैंक यू अफगान हदाली बैठक फॉर द अमेजिंग फूड। वाकई मज़ा आ रहा है खाने का। जो खा हमारे गेस्ट आ रहे हैं उनको हम फूड भी सर्व कर रहे हैं। कढ़ाई है और साथ में बारबेक्यू है। यू लाइक द फूड? बहुत बहुत पसंद आया, मज़ा मुझे आया ना खाना, आपको? exactly. ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। मिलवाएंगे आपको अपनी एक हसीन दोस्त से। आला लगता है मेरी ईद तो अब हुई है। ये मेरी ऐसी दोस्त है जिनसे मैं कब से इनका इंतजार कर रहा हूँ अपने शो पे, और जी हाँ वो तो और फाइनली वो मेरे शो में आज लैंड कर गई हैं। और देखिए कितना खूबसूरत दिन है कि ईद के दिन लैंड किए हैं। क्या बात है। एक ऐसी हसीन सुपर मॉडल जिसकी हर अदा हसीन है, नाजनीन है। जब वो बोलती हैं तो कमाल करती हैं, जब वो चलती हैं रैम्प पे तो कमाल करती हैं। उनके बहुत सारे एड्स भी आप देखते रहते हैं। कमाल शूट्स कर चुकी हैं। सना खान नाम है एक ऐसी ही ज़बरदस्त सुपर मॉडल का जो कमाल काम करें। आइए सना को ईद विश करते हैं जैजी के ईद शो में। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी खुशी हो रही है आपको मुझे भी देख बहुत के। खुशी हो रही है। और क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। So how is everything? How is life? good. All good. That's amazing. So कैसा लगा आपको हमारा सेट? अमेजिंग। है ना, अच्छा लगा। चलो सही है। और ईद कैसी जा रही है आपकी? अब अच्छा लगा कि आपने ईद पे भी ट्रेंडी कपड़े पहने हुए हैं ना। हाँ। मॉडल्स ऐसी ही होती हैं, मॉडल्स मनमौजी ऐसे और होते हैं ना, अगर ट्रेंडी। शलवार कमीज पहनेंगे तो फिर वो हमें लोग कुछ और Exactly, समझते हैं, तो फिर सही। ये वेयर करने में जरा एग्जैक्टली। लेकिन सना हैट्स ऑफ टू यू कि आपने अपनी मेहनत से काफी कुछ अचीव किया है बहुत। और वो दिख रहा है सना। सो वेल डन फॉर दैट। थैंक यू सो मच। और वेलकम ऑन द ईद शो। आज मजे की Thank बातें you फन so करते much, हैं। तो thank ठीक है, you, डन yes, हो गया। और एक और हसीन लड़की जो कि बहुत अच्छा काम कर रही है मॉडलिंग की दुनिया में। वो भी हसीन है, नाजनीन है, अदा है उसकी बातों में, अदा है उसकी अदा में। बहुत अच्छा काम कर रही है, शूट्स रैम सब कुछ। और शी इज़ ऑल्सो अमेजिंग। अनम वडाइच एक ऐसी ही खूबसूरत सी लड़की है जो बहुत बहुत आला है। लेट्स विश हर ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम अनम। वालेकुम ईद अस्सलाम। मुबारक।
खैर मुबारक। और कैसा लग रहा है आपको जैसी के शो में आके? बहुत अच्छा लग रहा एंड है। हाउ इज द सेटिंग? मजे की लगी आपको? फूल और ये सब कुछ बहुत जबरदस्त है। Thank you. इट्स अमेजिंग। थैंक यू सो मच। Yes. सो ईद कैसी जा रही है? बहुत अच्छी जा रही है। तो क्या कितना कुछ खा लिया ईद पे आपने? कुछ ज्यादा नहीं खाया। कम खा रही है ना? अभी तक मतलब मॉडल जरा होती है कॉन्शियस से कम खाना है ना? ऐसा ही है। सही है, जबरदस्त है। वेल फैंटास्टिक, थैंक यू फॉर कमिंग अनम। अच्छा मुझे आप बताओ सना कि बचपन की ईद और अब की ईद, बस अभी आपका मतलब बचपन ही चल रहा है, लेकिन फिर भी वो ईद और अब की क्या फर्क है? यस, वैसे मेरी ईद में कुछ खास फर्क नहीं आया, क्योंकि मैं अभी भी घर वालों से मांग लेती हूँ ये चीज और ठीक तब है। भी मांगती थी। हाँ नाइस, तो मेरी ईद वही है, बचपन बिल्कुल वाली ठीक है। सही। और आपकी? मेरी भी बस ऐसे ही है, मिक्स चल रहा है ना? लेकिन हाँ, मरियम चल आपका रहा क्या हालात है बचपन की ईद और अब की ईद? देनी पड़ती है। सबको देनी पड़ती है, जिसको हाँ, ना दे वही नाराज है। एग्जैक्टली ऐसी तो है। Exactly. बनता भी है, अब हाँ। सारी जिंदगी लेते नहीं है, देना भी चाहिए। घर में ये तो बड़ी है। हूं ना, तो फिर बच्चे Exactly, जो हाँ। हैं, बहन भाई छोटे, उन रिश्तेदार भी आ जाते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं, बच्चों की ईद होती है हाँ, ज्यादातर। बच्चों की ईद होती तो है। यहाँ पे हम भी बंदा बच्चे की हैं। बकरा शकरा गिफ्ट कर दे उठा के। आजकल तो बकरे आईफोन बहुत बड़ा गिफ्ट नहीं हो जाएगा। बकरे आईफोन। हाँ, आईफोन ज्यादा है, आईफोन ज्यादा है ना। सही बात है। वैसे आपको आज तक किसने क्या गिफ्ट बेस्ट दिया ईद के ऊपर? मैंने कुर्बानी तो खैर अब माशाल्लाह से आपको गिफ्ट मिले क्या बेस्ट? एग्जैक्टली मैंने खुद से कुर्बानी शुरू कर दी है, बट कुछ साल पहले मेरे भाई ने मेरी तरफ से कुर्बानी का जानवर लिया। ये और बेस्ट वो- गिफ्ट था exactly, वाकई। वो कुर्बानी की पे बेस्ट गिफ्ट था ओके। मेरे और आपको लिए। क्या बेस्ट गिफ्ट मिला आज तक आज तक बेस्ट गिफ्ट ये सारे ईद अच्छे के होते हवाले से? हैं। मुझे चूड़ियां बहुत पसंद हैं, ओह, जो मैं लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए चूड़ियां या पहनती हूँ। चूड़ियां देने वाला? जो दे दे वो भी, और वो भी जो दे दे, जरूरी है ना? तो चूड़ियां मेरी ये फेवरेट कौन चूड़ियां गिफ्ट कर रहा है, ये भी ज्यादा बहुत हाँ। जरूरी है। सही अच्छा है। वैसे लड़कियों से चूड़ियां बहुत एक गहरा ताल्लुक है लड़कियों yeah, से। है ना? चूड़ियां तो हाँ, मुझे बेस्ट खुद बहुत चूड़ियों की जो पसंद है। खनक होती है ना, उसकी एक अपनी है। Exactly. क्योंकि मैं लास्ट ईद पे नाराज हो गई थी, मुझे चूड़ियां ही नहीं हाय मिली। अल्लाह, मैंने कहा ना ये बहुत जरूरी चीज और होती है। सुबह हाँ, और सेम डे था, और ईद की मतलब नेक्स्ट डे थी, और सुबह के 4 बजे मुझे चूड़ियां मिली थी। ओह माय अच्छा ये वैसे मेरे साथ गॉड। बचपन में बहुत हाँ। होता था, 'cause और मुझे चूड़ियां मेहंदी बहुत के पसंद बगैर थी। तो ईद अधूरी है। होती ही नहीं है। Exactly. हाँ बिल्कुल मेहंदी। सही है, जबरदस्त है। और आपकी बेस्ट गिफ्ट? मुझे चूड़ियां माशाल्लाह गिफ्ट होती हैं। पिछली ईद पे मुझे गोल्ड की हुई थी, वाह, कांच की जिसने दी, मैंने वापस कर दी, मैंने कहा ले जाओ। क्या बात है। वेरी मिल नाइस। जाती ने। ये मौका है कि जब खनक भरी भरी बातें हो रही हैं। हाँ। सो आइए आज का पहला फिर अब गीत परफॉर्मेंस हो जाए। मरियम बैठी हैं। जी, जी, जरूर। मरियम पहले क्या आ रहा है फिर? निक्का आप- जे या ढोला जो जैसी- प्यारा जे, हम सब नाचने वाले हैं ना, हाँ झूमने ना, वाले हैं जी, उस पे, है जरूर, ना? जरूर। सो आ जाओ फिर ईद मरियम, का और दिन ईद के दिन खुशियां हाँ। करते हैं। जी करके पीती गए हाँ, तेरे मुंह चो निकला हर जुमला, असी पूरा कीती गया, बवे वजू कीता हंजुआं दा वो, पीछे तेरे नीति गए हाँ, हठ जड़े शहबादे लाए, किता सबर ते सीती गए हाँ, मोती टुटिया वे सेहरे दा, मुल नहीं पा सकदा, साडे एक एक फेरे दा, निक्का जिहा डोला प्यारा जिहा डोला, चिट्टा जिहा सूट ना पाया कर, एक गल मन वंज या साडा बड़ वंज, या साडे
जनाब वक्त आ गया इस खूबसूरत से गाने के बाद टिकटॉक टाइम, ईदी टिकटॉक। हम एक गाना प्ले करेंगे आप चारों के लिए, आप भी और करेंगी। चारों ने कुछ एक्सप्रेशंस देने हैं और हमारे प्रोड्यूसर्स करेंगे फैसला किसके बेस्ट एक्सप्रेशंस थे। अब जनाब शुरू करते हैं गाने, और ईद का मौका है और चारों हसीन लड़कियां यहाँ बैठी हैं। तो मरियम आपसे शुरू करते हैं, गाना सबका एक ही होगा और लेट्स स्टार्ट। धड़कन दिल दे तार तुम्हारे दोनों बीमार होवे आला क्या बात है, क्या बात। बारी होगी अनम आपकी। कैमरा आपके सामने है, वहीं देखना है आपने, ठीक है? वो कैमरा आपके सामने है, वो देखें। रेडी जी? सो अनम के देखते हैं कि ईद पे वो क्या हमें टिकटॉक का गिफ्ट देती हैं। धड़कन दिल दे तार तुम्हारे दोनों बीमार होवे क्या बात है, ये भी एक अदा थी वैसे। और अब बारी आ गई आयशा आपकी। कैमरा आपके सामने है वो। अब आयशा, वेल डन जी, वेल डन, मजा आया। चले जी, ये तो मजा है, फन है, स्पॉन्टेनिटी होनी चाहिए ना। चले आइए जी। धड़कन दिल दे तार तुम्हारे दोनों बीमार होवे चले, डन हो गया। और अब आखिरी आ गई सना। सना का देखते हैं क्या होगा अंदाज, लेट्स सी। धड़कन दिल दे तार तुम्हारे दोनों बीमार होवे मजा आया, मजा आया। थैंक यू सो मच, क्या बात है। सो आइए अब लेते हैं फैसला फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स कि बेस्ट कौन रहा इसमें। मरियम विन कर गई। मरियम, ईद के दिन आप विन कर गई हैं। और आई वुड रिक्वेस्ट अफगान खदाली कि आप इस खाना हमारी गेस्ट को भी सर्व करवा दें, कि वो भी आई हैं और हमारे गेस्ट सबको सर्व कर रहे हैं। और फिलहाल जब तक खाना खाते हैं फिर साथ साथ में एक गाना और सुन लें आपसे मरियम। तो आइए एक और गाना सुनते हैं, फन करते हैं। ईद की खुशियाँ आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और फिलहाल गाना मरियम का आ जाइए। दिल किथे खड़ा आई बोले आ दिल किथे
व्हाट अ सॉन्ग, व्हाट अ परफॉर्मेंस, मजा आ रहा है ईद का, इतनी खुशियां मजेदार हो रही हैं। बस बड़ा अच्छा आपने एक्टिंग की टिकटॉक के पहले मजा आया। वैसे मैंने ये मेरा ख्याल आपके शो में फर्स्ट टाइम टिकटॉक है ना बनाया है। हाँ एग्जैक्टली। सो मेरा टिकटॉक से दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं था। अच्छा सही है। सर मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, बहुत दिन बाद शो में आप आई हैं, थोड़ा बताएं अपनी कहानी, अब तक कैसा करियर जा रहा है, कैसे स्टार्ट किया, थोड़ा जानना चाहते हैं लोग आपके बारे में। हाँ लोग जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते मैं हैं। तो काफी जानता भी, लेकिन लोग भी जानना इनकी ईद चाहते हुई हैं। है ना तो वो जानना चाहते हैं और अच्छी Exactly, ईद हो क्या जाए। बात है, मेरी को होश बन गई है इस वक्त। एग्जैक्टली स्टार्ट मेरे ख्याल में मुझे आज तक कभी भी किसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा है, जबकि कुछ टाइम पहले और अभी के टाइम में लड़कियों को बहुत सारी चीज़ों को प्रॉब्लम मतलब सामना करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं शुक्र करती हूँ इन चीज़ों का कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे लोग मिले, मतलब मेरे स्टार्ट से और मेरे अभी तक के करियर में, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, हमेशा कि यहाँ पे तुम यहाँ पे ये गलत हो, तो मैंने उस गलती को माना है और मैंने उस गलती को सही करने की भी कोशिश किया, तो शायद मैं आज यहाँ पे हूँ। बिल्कुल ठीक है, सही। क्योंकि वरना लोग मतलब लड़कियों में अगर देखा जाए ना तो लड़कियों में ये प्रॉब्लम होती है कि आप उसको सही गलत ना बताओ, ठीक हो क्योंकि गया। वो खुद में रखते हैं कि हम खुद में बहुत कुछ हैं, तो बेहतर है आप हमें ना बताओ। हाँ। मैंने अपनी गलतियों से, और जो मेरे 4-5 दोस्त हैं उन्होंने मुझे सिखाया कि ये चीज़ है, ये करो वो करो, मतलब मैं एक गांव की लड़की हूँ। हाँ। तो बेसिकली मुझे इतना शौक था, क्रेज था मॉडलिंग का, बट इतना वो चीज़ों को करना, आपका पहनना ओढ़ना, खाना पीना, उठना बैठना, वो नहीं था इतना ज़्यादा। तो वो मुझे मेरे फ्रेंड्स ने सिखाया, जो मेरे 4-5 दोस्त हैं। ओके। तो आज मैं जो भी हूँ, मतलब मैं शायद मैं कहती कि मैं उन लोगों की वजह से। अगर मैं पूछूं कि आपके चॉइसेस कौन है हमारे मतलब फैशन की दुनिया में, तो कौन होगा आपका बेस्ट? मेरी बेस्ट एक ही है बंदी, और वो है अमना लियास। ओह यस, बेस्ट, जबरदस्त। इसके अलावा कोई भी नहीं है। Very nice, क्या हर बात। हैं अपनी जगह पे हैं, लेकिन मेरी फेवरेट वो है। वही है, जबरदस्त। हाँ। बिल्कुल ठीक। और आप बताइए थोड़ा अपने बारे में, है ना, कहाँ से आई, कैसे स्टार्ट किया? मुझे बचपन से ही शौक था तैयार होने का, मेकअप करने का। मैं स्कूल भी जाती थी तो मेकअप करके जाना, और टीचर ने मुझे डांटना कि ये क्या कर रही हो फेस पे, फेस वॉश करो अपना। मेरा सब्जेक्ट वैसे बायो था, बायो में स्टडी की मैंने, और इसके साथ साथ मुझे शौक है, बस इस वजह से मैं इस फील्ड में आई। ओह नाइस नाइस नाइस, बिल्कुल ठीक है भाई। मजेदार बात है कि अपनी चॉइसेस को आप लोगों ने सही उसको लेके चले हैं, और आपको आइडिया है कि उसमें क्या है। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल है एक लास्ट सेगमेंट जल्दी से कर लेते हैं, और वो हमारा होगा अब रैपिड फायर राउंड, जिसमें हमारे पास 10 नंबर्स हैं। अब एक नंबर पुकारना है, और जो आएगा आपको करना पड़ेगा, या फिर आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, तैयार है फिर आप सारों? ठीक है, ओके जनाब, नंबर शुरू करते हैं। पहले आप नंबर 1 to 10। 1। नंबर कौन सा है आपका? 1। ओके। 3 types of Eid foods you love having on Eid? पुलाव on number 1, और नमकीन गोश्त number 2, और सवैयाँ। सवैयाँ, बिल्कुल ठीक। नंबर 5। ओके। अपनी फेवरेट किसी भी एक्ट्रेस की एक्टिंग करके दिखाएं। ये बहुत मुश्किल है लाइक मीरा जी, रीमा जी, कुछ है आपकी? यार। मीरा की कर दो। मीरा की कर दो, मीरा की अच्छी होती नहीं, मेरी सीनियर Easy है, है। है। ओह ये वाली इज्जत है, बाकी सही है। मैं नहीं करती। नहीं यार, मैं वाकई में नहीं करती हूँ। वेल यू नो इट्स ईद। हाँ, लेकिन आप नंबर चेंज कर नंबर चेंज करके बताइए, नंबर बताइए फिर। 3। 3 things you love doing in summers. 3 समर्स की 3 फेवरेट बातें। यार, एक तो आम हो गए होंगे, आई एम श्योर। आम हाँ, सभी को आम अच्छे तो लगते है, हैं। वो तो सबको लगते हैं। और शॉर्ट्स पहन वैसे वो तो मेरा ऑलवेज। और 3 तीसरा चीजें जो हैं वो है ट्रैवलिंग, मुझे समर में ज्यादा अच्छी लगती है। ट्रैवलिंग में। हाँ। हाँ ये है नॉर्दर्न एरिया, तो Travelling, बाहर हाँ, गया। ठीक है, मतलब वो मेरे जबरदस्त। favorite। नंबर जी? 8। नंबर 8। ओह आपका फेवरेट सवाल आ गया कि कोई भी गाना डेडिकेट करें ईद के मौके पे अपने फैंस को, खुद गा के लाइव। देखिए गाना मैडम नूर जहाँ का हो। चन चन दे सामने आ गया, चन चन दे सामने आ गया, मैं दोवां तो सदके जावा, सोने ओ ईद मुबारक, हीरे ओ ईद मुबारक, वाह। सोने ओ ईद मुबारक। क्या बात है, क्या बात है। मैंने कहा ईद का मौका है तो तो चलो। ये होना चाहिए। नंबर आपका? 7। वाह। 3 things you
notice in a boy when you meet a boy for the first time? नाइस। Nice. उसके पास गाड़ी कौन सी है? हाय अल्लाह, nice. उसके जूते जूते और ड्रेसिंग। क्या बात है, वो सही काम है सही मैंने ये खास तो जूते तो ज़्यादा बहुत जरूरी जरूरी है। है वाकई, हाँ। ड्रेसिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। एक लास्ट रह गया, आप बताइए। 6 okay. 3 things you want to see in your life partner. लॉयल सबसे पहले तो, और प्रेजेंटेबल, मेरे साथ कोई भी देखे तो उसको अच्छा लगे, Nice. और वो बोलता बहुत अच्छा हो। हाँ, बोलना बहुत अच्छा आना चाहिए, सही बात है, बिल्कुल सही है। मैं खुद दूंगा आपको ये वाला। नंबर 10, और सवाल था आपके ख्वाबों का शहजादा कैसा दिखता है? मेरे ख्वाबों का शहजादा बहुत अच्छा दिखता है। उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, एक दो बताएं। उसमें सारी है। सारी है। ओह माय गॉड, ये तो बहुत मजा आया सुनकर। हाँ, आला से आला। नंबर जी। मैं गाना गाऊं तो उसको समझ आनी चाहिए। अच्छा, आप ये सवाल ले रही हैं? चलिए, आपका ये सवाल है, ठीक है भाई, ये सवाल मैं एंड कर सिर्फ दूंगा। कहने की कि बंदा अपना जो ना आपकी सोच एक दूसरे के साथ मिलनी चाहिए, जरूरी बाकी है। पैसा तो हम खुद भी कमा कमाते हैं, लेते जहाँ हैं, खड़े ऐसे हो ही जाए है। पैसे ही पैसे। बिल्कुल आर्ट ठीक है। हमारे पास है, तो बस आदत का अच्छा बंदे की सोच मिलनी चाहिए, Exactly. नेचर उसकी जो है, Agree. वो डन अच्छी हो गया, होनी डन हो गया, ठीक हो गया। अच्छा बताइए कि सना की आपकी फेवरेट डिश कौन सी है ईद पे? मैं तो खाने की बात मुझे नहीं पुलाव कर रहा। पसंद है। पुलाव, वो वाली बात, पुलाव है ना, मटन पुलाव। हाँ, मटन पुलाव। लव, साथ में रायता। रायता, सैलेड कचूमर सैलेड बहुत जरूरी है। हाँ, कचूमर सैलेड। कचूमर सैलेड। मैंने कहा सेहत से नहीं लगता आप ये सब वाकई खाती ये हैं। यार मैं खाती बहुत हैं। खाती हूँ, सीरियसली लगता मैं नहीं। बहुत खाती हूँ। मतलब यकीन मानो कि मैं 2 पराठे भी खाती हूँ, और वो भी रात के ऐसे टाइम जहाँ पे मतलब लोग कहेंगे कि पागल है इस 2 टाइम बजे, पराठे 3 खा रहे बजे। 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, मतलब कोई भी टाइम नहीं होता। ये सारा कुछ ख्वाब नहीं खाती। नहीं, सीरियसली मतलब सच में खाती हूँ, मुझे नहीं लगता है। तो मेरी फैमिली Metabolism सब अच्छा ऐसी है ना। जबरदस्त। तो आप भी इस खाती हैं वजह से। शौक से? मुझे खाने का शौक नहीं है। नहीं है? हाँ, मैं जिंदा रहने के लिए खाती हूँ बस। हो, क्या बात है। सीरियसली गर्ल्स टाइम seriously बाकी यार। भाग गया है, लेकिन मुझे आप सबका थैंक्स करना है। अभी तो हमने गानों पे लास्ट सॉन्ग भी करना है आपके साथ, लेकिन उससे पहले मुझे आप सबका थैंक्स करते हुए पैगामात लेने हैं। आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत मान बहुत का, शुक्रिया शान का। कि का बहुत शुक्रिया कि हमेशा की तरह एक बहुत ही प्यारा सा ताल्लुक है, तो जबरदस्त। जब भी इनवाइट कोई पैगाम देंगे अपने अच्छा लगता है। फैंस को बिल्कुल। भी? पैगाम यही है कि ईद है तो ईद पे ज़रूरी नहीं कि जो आपने कुर्बानी की है तो कुर्बानी के एसेंस को समझते हुए कुर्बानी कर दी है, बट वो जो कुर्बानी है ना उसका गोश्त बांटना भी है, उसको फ्रीजर में नहीं रखना। सो ये सही मेरी बात तरफ है। से। वेल डन, वेल डन। और वो आई और छा गई फिर से, और अब आती रहिएगा प्लीज। अब रेगुलर शो में आपने आना है ईद के बाद, और Done पूरा हो गया। लंबा शो करेंगे 2 घंटे का। Done हो सो सना, कोई पैगाम दीजिए अपने फैंस को। मैं यही कहना चाहूँगी कि ईद का मौका है, पहले तो सबको ईद मुबारक, और दूसरा ये कि जब आप किसी के लिए अच्छा कर नहीं सकते तो उसको लेट डाउन करने की कोशिश मत करें। क्या बात है, वेल तो आप कोशिश किया करें कि आप अगर किसी को उठा नहीं सकते तो उसको गिराने की कोशिश ना करें। वेल तो डन बस यही चीज़ है। सना खान, वेल डन। शुक्रिया लड़की आपके आने का, है ना? जी। तो कुछ कहेंगे आप? जी हाँ, सबको ईद मुबारक। और मैं कहना चाहूँगी कि आप इज़्ज़त करें और इज़्ज़त करवाएं, ठीक है? जब तक आप दूसरों की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो आपकी इज़्ज़त नहीं होगी, और आप किसी की इज़्ज़त करके ये दूसरों को महसूस करवाते हैं कि आप अच्छी नस्ल के एग्जैक्टली हैं और आप बात। आपकी एक अच्छी तरबियत हुई हुई है। वेल डन, क्या ठीक है। बात है, वेल डन। और दिल किथे खड़ाया ढोलिया। मरियम, बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम वाकई भागा है आज दिल तो। कितनी खड़ाई पता ही नहीं चला। इतना टाइम गुजर गया अभी तक नहीं पता चला। तो मरियम, कुछ कहेंगी दिल से? जी मैं यही कहूंगी कि दिल लगाएं जरा सोच के। वो दिल ही क्या है जो सोच के लगाया है। गुलाम फरीद दा दिल उथे दइए जिथे अगला कदर भी जाने। कदर भी जो जाने। कदर अच्छा ये ये भी है। बात है कि दिल आता भी वही है जिसको आपकी कदर नहीं होती है। ये कुछ कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने बनाया है। बना सिर्फ दिया सबक जिसको सीखने आप के लिए चाहते होता हैं वो है। किसी और के पीछे सही हैं, है। आप
बस यही है कि आप प्यार बांटे, रूठों को मनाएं। Exactly. अपने से जो गरीब तबका है उनको गोश्त दें, या ये ना करें कि इस साल फ्रीजर में पड़ा है अगले साल निकाल लें। बिल्कुल सही है, डन हो गया। वो ना करें। मरियम बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू जाकिर हुसैन फ्रॉम अफगान हदाली बैठक। आप कुछ कहोगे एंड पे? आपने शो एंजॉय किया हमारा आज का? बहुत मजा आया। आपको आज के हमारे बेस्ट गेस्ट कौन लगे हैं? सारे अच्छे थे ना? जबरदस्त। थैंक यू अफगान हदाली फॉर बीइंग देयर एंड थैंक यू काका पान फॉर बीइंग देयर। थैंक यू एडमिन फॉर द जबरदस्त शो। लास्ट सॉन्ग करते हैं, फन करते हैं और बहुत मजा आता रहा शो का मेरे गेस्ट के साथ। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। प्लीज खाना खाइए एहतियात के साथ, एक ऑप्टिमल क्वांटिटी के साथ, बिकॉज वरना पेट आपका अपना ही है। सो बी सेफ, बी गुड एंड बी सेफ फ्रॉम कोविड ऑल्सो। गले मिलते वक्त जरा एहतियात कीजिएगा, जादू की झप्पी कहीं कोविड की झप्पी ना बन जाए, अल्लाह रहम करें। फिलहाल अल्लाह हाफिज। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, यू ऑल आर अवर लव। थैंक यू, ईद मुबारक। और फिलहाल गाना आ जाइए।